आपका ये कहने का मकसद ये था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो आई विटनेस नहीं है, ईयर विटनेस नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि क्या कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा या खुद उन्होंने अपनी तरफ से लिखा है? राजेश भाई, मैंने कुछ पूछा है आपसे। ओके, ओके। हाँ, मतलब आपके मोहम्मद साहब ने तो जिब्राइल फरिश्ते ने जो भी कहा था, उन बातों को लिखा है करके कुरान बताती है। ठीक हो गया, आपका मैंने जवाब सुन लिया। सब भाई देखने वालों ने भी सुन लिया, जुबैर भाई ने, मैंने भी सुन लिया कि राजेश भाई ने भी बोला है कि जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पैगाम खुदा का पहुंचाया ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक है, तो इसका मतलब जो बातें जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई हैं वो कुरान में ऐड हुई हैं। और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जीसस अलैहिस्सलाम को देखा था। बाइबल में ये रेफरेंसेस मौजूद हैं, बल्कि उनकी वालदा को भी देखा था। जब उनको हमल हुआ तो जीसस अलैहिस्सलाम ही आए थे। बाइबल के एतबार से बाइबल में ये लिखा हुआ है कि जब मरियम अलैहिस्सलाम कंवारी थी तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है ना वो उनके पास आए थे, उनका हमल जो है ना जीसस अलैहिस्सलाम का देने के लिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को, ठीक है। और कबूतर की शक्ल में जो है ना वो भी नाजल भी हुए थे जीसस अलैहिस्सलाम के ऊपर। तो मकसद ये है कि जब शैतान से मुलाकात हुई तो वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ही, एक गोस्पल में लिखा हुआ है कि वो उनको लेके गए जहाँ पे शैतान से मुलाकात होनी थी। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने, रूह ने, जिसको आप रूहुल कुद्दुस बोलते हैं बाइबल की लैंग्वेज में, रूहुल कुद्दुस ने देखा था जीसस अलैहिस्सलाम को, ठीक है, और वो खुदा की तरफ से थे। और वही रूहुल कुद्दुस, वही जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो खुदा की तरफ से वही पैगाम पहुंचा रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये तो हो गए आई विटनेस, और सबसे बड़ा आई विटनेस जो है ना वो खुदा है। खुदा ने ही जीसस अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, ठीक है, मोजज़े के ज़रिए, करिश्मे के ज़रिए। और उनका पूरा हाल जो है ना बाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बता दिया। आदम अलैहिस्सलाम का भी हाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया। इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, शीश अलैहिस्सलाम, सारे अंबिया अलैहिस्सलाम का जो हाल है ना ये खुदा ने ही बताया है। ये कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं है। जो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक डिबेट दिखाई जाएगी जो मेरे और राजेश के बीच में हुई है जीसस अलैहिस्सलाम के मसलूब होने के बारे में या उनका सूली के ऊपर मरने के बारे में। तो आइए चलते हैं आज की इस गुफ्तगू की तरफ, आज की इस डिबेट की तरफ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्किप ना करें, इंशाल्लाह बहुत ही आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हासिल होगी। तो राजेश भाई, आपको भी पता है कि जो डिबेट का जो डिस्कशन का जो हमारा रूल है वो ये है कि ना तो आप इस्लाम और प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ना अल्लाह की कोई गुस्ताखी करेंगे, ठीक है ना। ओके। और न, जब तक अवैस साहब बोलेंगे आप चुप रहेंगे, और जब तक आप बोलेंगे तो अवैस हम चुप। ओके, ज़रूर, ज़रूर। ठीक है। तो अवैस भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ज़ुबैर भाई, मुझे आवाज़ आ रही है। सब भाई ठीक है? यस, यस, जी सब अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक एकदम। मेरी आवाज़ क्लियर है सर? यस, यस, आपकी आवाज़ राज, एकदम क्लियर आ रही है। राजेश भाई, आप अभी किसी को ना ही जोड़ा तो सही रहेगा, क्योंकि आपके और नहीं, बस एक ही भाई है, अवैस भाई के, प्रभाकर भाई करके। नहीं तो इनको बोल दें कि ये बीच में इंटरप्ट ना करें, क्योंकि आप और अवैस भाई बात करेंगे, ठीक है ना। ओके, ओके, ओके। प्रभाकर भाई, आप जी बीच में ज़्यादा ना बोलें, जब आपको मौका देंगे तभी बात करना। ओके? जी, एंड में बिल्कुल मौका मिलेगा मिलेगा प्रभाकर भाई को बोलने में, ठीक है ना। यस, यस, यस। ठीक है, तो अभी आप डिस्कशन शुरू करें। यस, यस। तो स्टार्टिंग आप करेंगे या मैं? ठीक है, शुरू हेलो? करें भाई। स्टार्ट यस, स्टार्टिंग मैं करूँ? जी, आप बोले पहले। ओके, वेरी गुड। सो ज़ुबैर भाई का, अवैस कादी भाई का, सभी का स्वागत है। और उसी तरह जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, आप सभी का भी जो है स्वागत है। ओके, तो आज के दिन हम जो है इस टॉपिक पे डिबेट कर रहे हैं कि क्या यीशु मसीह या फिर ईसा मसीह क्रूस पर मरे या नहीं मरे, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला मैं शुरुआत करूँगा। ओके, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाइबल के अनुसार या फिर हम हिस्टोरिकल के भी अनुसार हम देखेंगे तो यीशु मसीह 100% जो है क्रूस पर मरे करके कई सारे जो है एविडेंस है। ओके, कई सारे जो है ना एविडेंस है। और इस समय और एक विषय भी बताना चाहता हूँ कि कुछ सालों पहले, यानी कि आज से 15 साल पहले ले सकते हो या 20 साल पहले ले सकते हो, जब मैं 14-15 साल का था,
तो उस टाइम पे मैं इस्लाम को बहुत ज़्यादा मानता था, बहुत ही मतलब अच्छा लगता था मुझे। लेकिन मैंने इस्लाम को जो है एक ही विषय को लेकर मैंने छोड़ा कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे नहीं करके जब मैंने ये पॉइंट सुना, तो तब मुझे ये चीज़ें गलत लगी कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस चीज़ को पूरी दुनिया मानती है और उससे कई सारे सबूत है। तो जब मैंने मुसलमानों से फिर इस्लाम वालों से जब ये बातें सुना कि ईसा मसीह क्रूस पर नहीं मरे, तब से मेरा जो है इस्लाम से जो है अपना मन हट गया, क्योंकि मैं इस चीज़ को पहले से जो है 100% पक्का मानता था। जबकि उस टाइम पे मैं ना बाइबल पढ़ा था, ना कुरान पढ़ा था। लेकिन बहुत सारे हिस्टोरिकल के बेस पर जो है ना मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था, तब से मैंने इस्लाम पे ज़्यादा ध्यान देना छोड़ दिया था। ओके, तो सबसे पहला ये मेरा पर्सनल मेरा बातें है। और दूसरी बात, जहाँ तक कि बाइबल में हम देखेंगे तो बाइबल में कई सारे सबूत जो है ना, यीशु मसीह क्रूस पर मरे हैं करके कई सारे सबूत जो है ना बाइबल में दिखते हैं। जैसे कि ओल्ड टेस्टमेंट में भी आप देख सकते हो, जहाँ पर कई सारी भविष्यवाणी है कि यीशु मसीह मरेंगे। जैसे कि यशायाह की पुस्तक में लिखा है, उसका 53 चैप्टर में लिखा है, 53 चैप्टर में लिखा है कि वो हमारे पापों के कारण, हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, कुचला गया, इस तरह वो मर गया करके इस तरह यशायाह की पुस्तक में लिखा है। उस तरह भजन संहिता में भी देख सकते हैं कि वहाँ पर भी इस तरह लिखा है कि उसकी देह सड़ने नहीं पाएगी। ओके, तो उनके पुनरुत्थान के बारे में भी जो है उसमें भविष्यवाणी किया गया था। मतलब कहने का मतलब ये है कि पुराने नियम में भी हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह का जो मृत्यु के बारे में है, मौत के बारे में है, ओल्ड टेस्टमेंट में भी हम देख सकते हैं। उस तरह न्यू टेस्टमेंट में भी हम देख सकते हैं। और खास करके खुद यीशु मसीह के स्टेटमेंट को हम देख सकते हैं कि जहाँ पर यीशु मसीह खुद कहते हैं, जैसे कि मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन में, इसमें हम देख सकते हैं कि जहाँ पर यीशु मसीह ने कई बार इन बातों को बताया कि मैं मरूंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा, लोग मुझे कोड़े मारेंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे, मेरी निंदा करेंगे। इस तरह चारों पुस्तकों में जो है हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने कई सारी बातें जो है अपने मरने से पहले ही बताया कि मैं क्रूस पर जो है मरने वाला हूँ, बलिदान होने वाला हूँ करके। इस तरह यीशु मसीह ने बहुत पहले ही इन बातों को बताया। मतलब खुद यीशु मसीह के स्टेटमेंट को हम देख सकते हैं कि जहाँ पर यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं जो है अपना क्रूस पर मरने वाला हूँ। उस तरह चेलों को भी हम देखेंगे तो चेले भी जो है इस बात की गवाही देते रहे कि यीशु मसीह क्रूस हमारे लिए बलिदान जो है, इससे यही पता चलता है कि यीशु मसीह जो है ना क्रूस पर मरे। मतलब पूरे बाइबल इस चीज को सपोर्ट करती है कि यीशु मसीह जो है ना क्रूस पर मरा है। ओल्ड टेस्टमेंट में भी कई सारे नबी इस बात की गवाही देते हैं, और यीशु मसीह भी जो है खुद इस बात की गवाही देते हैं, खुद बताते हैं कि मैं क्रूस पर मरूंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा करके। यीशु मसीह खुद भी जो है इस बात को बताते हैं, और चेले भी जो है इस बात को 100% बताते हैं। तो इस तरह ये बातें 100% फैक्ट है। उस तरह और भी कुछ बातों को देखेंगे, समझो कोई भी विषय को, कोई भी घटना को, है ना, कोई भी घटना, कोई भी इवेंट होता है, अगर उसको सही तरीके से जानना चाहिए, सही तरीके से मानना चाहिए, तो उसको मानने के लिए कुछ चीजें होना चाहिए। जैसे कि एक आई विटनेस होना चाहिए, या फिर दूसरा ईयर विटनेस, मतलब देखकर बोलने वाला होना चाहिए या फिर सुनकर बोलने वाला होना चाहिए। जैसे कि देखकर बोलना यानी कि जिसने अपनी आंखों से देखा है, जिसने अपनी आंखों से देखा है, वो व्यक्ति उस बात के बारे में बताना चाहिए, तो उसकी बातें जो है ना परफेक्ट होती है, उसकी बातें सही होती है। दूसरा ये होता है कि जिसने सुना है उस व्यक्ति से जो क्रूस पर मरा था, उसकी बातों को सुना है, उसकी बातों को सुनकर बता रहा है, तो उसकी भी बात हम मान सकते हैं। मतलब जिस व्यक्ति के बारे में वो गवाही दे रहा है, विटनेस दे रहा है, अगर उसके बारे में उसके मुंह से सुन के, उसकी बातों को सुनकर वो गवाही देता है, तो उसकी बातों को जो है हम मान सकते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि बाइबल में जो यीशु मसीह के शागिर्द हैं, कि क्रूस पर थे, तो उस टाइम पे यीशु मसीह के सामने ही वो थे। यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तो यूहन्ना जो है ना अपनी आंखों से देख रहे थे। उस तरह काफी सारे चेलों को यीशु मसीह ने मरकर जी उठने के बाद उन सभी को जो है अपने आप को जिंदा बताया, मरकर जी उठाया करके उनको साबित किया। तो उन्होंने भी जो है यीशु मसीह को देखा, प्लस उनकी बातों को सुना, और
उनकी बातों को देखकर जो है इस बात की गवाही दी है कि यीशु मसीह जो है ना जरूर जो है ना मरकर जो है जी उठे हैं। तो यीशु मसीह क्रूस पर मरे हैं, इस बात का जो सबूत है सच्चाई के तरफ जो है ना ज्यादा से ज्यादा बाइबल की बातें हैं, ज्यादा से ज्यादा बाइबल की बातें, क्योंकि बाइबल में जो बताया जा रहा है कई सारे नबी उसके बारे में गवाही दे रहे ऑलरेडी, मतलब यीशु मसीह के क्रूस पर मरने से पहले गवाही दे रहे हैं, प्लस यीशु मसीह भी खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं, प्लस यीशु मसीह के जो चेले हैं, जो आई विटनेस है, जो ईयर विटनेस है, वो भी हमें बताते हैं कि यीशु मसीह जो है ना क्रूस पर मरे हैं। उस तरह जो पक्का सबूत होता है, उस पक्के सबूत के विषय में जो है ना बाइबल की बातें या फिर मसीह क्रूस इतिहासकार को भी देखेंगे, समझो पहले सदी के कई सारे इतिहासकारों ने भी जो है ना इस बात की गवाही दिया है, उनके इतिहास में जो है उन्होंने बताया। तो उस तरह बाइबल जो बता रही है कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे, ये बातें 100% राइट है। अभी मुसलमान जो है इस बात को इनकार करते हैं, मुसलमान जो भी है इस बात को इनकार करते हैं। क्यों इनकार करते हैं बोलेगा तो उनके कुरान में जो है इन बातों को लिखा गया, मोहम्मद साहब ने इन बातों को मुसलमानों को बताया, तो मुसलमान इस चीज को मानते हैं। लेकिन इस चीज पे जरा हम ध्यान देंगे, गौर करेंगे, समझो मोहम्मद साहब की बातों को मानना इतना एविडेंस के साथ नहीं है, इतना प्रूफ के साथ जो है ना नहीं है, क्योंकि मोहम्मद साहब जो है ना आई विटनेस है ना ईयर विटनेस है, मतलब ना उन्होंने यीशु मसीह को देखा है, ना उन्होंने यीशु मसीह की बातों को जो है ना सुना है। तो मोहम्मद साहब जो है ना आई विटनेस है ना ईयर विटनेस है, तो इसके लिए उनकी बातों को जो है ना माना नहीं जा सकता है, और कुरान की बातों को भी जो है ना नहीं माना जा सकता है, क्योंकि कुरान में जो है ना सिर्फ जिक्र है, लेकिन आंखों से देखकर लिखा हुआ घटना नहीं है। जिस तरह बाइबल में जो बातें लिखी गई है वो आंखों से देखकर लिखा गया, यूहन्ना ने देखा है, चेलों ने देखा है, इन सारी घटनाओं को उन्होंने देखा है, और देखकर ही जो है इन बातों को लिखा है। तो जो सबूत है, जो पक्के सबूत है, जिन्हें मानना चाहिए, जो बातें मानने के योग्य है, तो वो बातें जो है ना बाइबल से दिखती है। तो इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि यीशु मसीह जो है ना क्रूस पर मरे हैं, बलिदान हुए, मरकर जो है ना जी उठे, क्योंकि इसके कई सारे सबूत जो है ना बाइबल से भी मिलते हैं, हिस्टोरिकल से भी मिलते हैं, और जो भी सबूत हम पेश करते हैं वो मानने योग्य है, क्योंकि उनकी बातों को माना जा सकता है जो आई विटनेस हो, विटनेस। तो इन सारी बातों से मैं यही बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह 100% जो है ना क्रूस पर मरे हैं। ओके, तो मेरा ये मुद्दा भी है, आपके बीच में रखते हैं, चलो आप ठीक बात कर है सकते राजेश भाई, ठीक है। अवैस भाई अब आप बोलें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे तमाम देखने वाले दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को अस्सलामु अलैकुम। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारे प्राभकर भाई से कि अपने माइक को प्लीज काइंडली म्यूट कर लें, क्योंकि पीछे से शोर आ रहा है। जब इनको इजाजत दी जाएगी बोलने की तो ये अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू, शुक्रिया जनाब। जी राजेश भाई, आपने ये अपना मुद्दा पेश किया जीसस अलैहिस्सलाम के सूली के ऊपर मरने के हवाले से। ये अपने बाइबल के रेफरेंसेस दिए, और अपनी बात रखने से पहले मैं मुख्तसर तौर पर आपसे ये छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ। क्या आप बाइबल के और कुरान के जीसस को एक मानते हैं या नहीं? राजेश भाई जवाब दें। हैं। यस यस, मैं माइक चालू कर रहा था। ओके, तो मैं ये मानता हूँ कि बाइबल का ईसा मसीह अलग है और कुरान के ईसा मसीह अलग है। ओके, दोनों डिफरेंट है, दोनों एक नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम ये कर लें, अगर आप कहना चाहते या नहीं वो मुझसे अलग बात है। अगर आप चाहते हैं कुरान के जीसस यीशु मसीह आपकी अलैहिस्सलाम वॉइस ब्रेक वो हो रही एक है। ही जात थे। जी, भाई ब्रेक मेरी आवाज, अभी आवाज ठीक आ रही है मेरी? यस, अभी आ अब आ रही है। रही है। जी ठीक है।
जी मैं ये बोल रहा था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ रेफरेंस आपकी खिदमत में पेश करूं कि जिनसे ये मैं बता सकूं कि जो बाइबल के जीसस अलैहिस्सलाम हैं और जो कुरान के जीसस अलैहिस्सलाम हैं वो एक हैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं रेफरेंस इंशाल्लाह दे सकता हूं। और पहली बात ये, दूसरी बात ये कि कुरान में जीसस अलैहिस्सलाम के बारे में जो बातें लिखी हुई हैं वो यही लिखी हुई हैं कि वो सूली पर नहीं मरे, उनको मौत नहीं आई, उनको खुदा ने जिंदा आसमान के ऊपर उठा लिया। जिनमें से सूरा अल इमरान की आयत नंबर 54 और 55 में भी लिखा हुआ है, और सूरा अल निसा आयत नंबर 157 में भी लिखा हुआ है, और सूरा अल निसा आयत नंबर 158 में भी लिखा हुआ है। ये 4 रेफरेंसेस हैं कि जिनमें लिखा हुआ है कि जीसस अलैहिस्सलाम को खुदा ने ऊपर आसमानों पर जिंदा उठा लिया और उनकी सूली के ऊपर मौत नहीं हुई। लेकिन आपने तो कुरान को अलहदा ही कर दिया ना, कि कुरान की तो आपने, अगर आप कुरान का कोई रेफरेंस देते, कुरान से ये साबित करने की कोशिश करते कि कुरान में लिखा हुआ है कि जीसस अलैहिस्सलाम की मौत हुई है, तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर मैं फिर इस बात का रद्द करता। पहली तो बात ये है। और दूसरी मेरी बात यह है कि इस कुरान के ऊपर जब आपने कोई इतराज नहीं किया, कुरान के ऊपर जब आपने कोई इतराज नहीं किया कि कुरान भी जीसस अलैहिस्सलाम की मौत को साबित करता है, तो इसलिए मेरे ऊपर ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि मैं कुरान को डिफेंड करता फिरूं या कुरान के वर्सेस आपको बताता फिरूं। फिर भी मैंने कुरान के चंद वर्सेस आपको बता दिए। ये तो बात तब होगी ना जब कुरान के ऊपर बात आएगी। अगली बात ये कि बाइबल में ये लिखा हुआ है, न्यू टेस्टमेंट में, कि जीसस अलैहिस्सलाम को उन्होंने सूली के ऊपर चढ़ाया। ये न्यू टेस्टमेंट में लिखा हुआ है, ये मैंने खुद पढ़ा हुआ है, इसका तो मसला ही कोई नहीं है। मतलब ये था बात करने का, अगर कुरान के ऊपर इतराज होता तो कुरान को हम क्लियर साबित करते। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि आपने ओल्ड टेस्टमेंट के जो रेफरेंसेस दिए हैं इनके ऊपर तो बाद में चलते हैं। अच्छा, आपने बोला कि जो भी कोई बात कहता है, आपने बोला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी बात ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आपके ही वो लफ्ज़ में अदा करूँ, मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। आपका ये कहने का मकसद ये था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो आई विटनेस नहीं है, ईयर विटनेस नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि क्या कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा या खुद उन्होंने अपनी तरफ से लिखा है? राजेश भाई, मैंने कुछ पूछा है आपसे। ओके ओके, हाँ मतलब आपके मोहम्मद साहब ने तो जिब्राइल फरिश्ते ने जो भी कहा था उन बातों को लिखा है करके कुरान बताती है। ठीक हो गया आपका, मैंने जवाब सुन लिया। सब भाई देखने वालों ने भी सुन लिया, जुबैर भाई ने, मैंने भी सुन लिया कि राजेश भाई ने अभी बोला है कि जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पैगाम खुदा का पहुंचाया ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक है, तो इसका मतलब जो बातें जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई हैं वो कुरान में ऐड हुई हैं। और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जीसस अलैहिस्सलाम को देखा था। बाइबल में ये रेफरेंसेस मौजूद हैं, बल्कि उनकी वालदा को भी देखा था। जब उनको हमल हुआ तो जीसस अलैहिस्सलाम ही आए थे। बाइबल के एतबार से बाइबल में ये लिखा हुआ है कि जब मरियम अलैहिस्सलाम कंवारी थी तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है ना वो उनके पास आए थे, उनका हमल जो है ना जीसस अलैहिस्सलाम का देने के लिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को, ठीक है। और कबूतर की शक्ल में जो है ना वो भी नाज़िल भी हुए थे जीसस अलैहिस्सलाम के ऊपर। तो मकसद ये है कि जब शैतान से मुलाकात हुई तो वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ही, एक गॉस्पेल में लिखा हुआ है कि वो उनको लेके गए जहाँ पे शैतान से मुलाकात होनी थी। इसका मतलब ये कि उन्होंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने, रूह ने, जिसको आप रूहुल कुद्दुस बोलते हैं बाइबल की लैंग्वेज में, रूहुल कुद्दुस ने देखा था जीसस अलैहिस्सलाम को, ठीक है, और वो खुदा की तरफ से थे। और वही रूहुल कुद्दुस, वही जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो खुदा की तरफ से वही पैगाम पहुंचा रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये तो हो गए आई विटनेस, और सबसे बड़ा आई विटनेस जो है ना वो खुदा है। खुदा ने ही
जीसस अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, ठीक है, मोजज़े के ज़रिए, करिश्मे के ज़रिए, और उनका पूरा हाल जो है ना बाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बता दिया। आदम अलैहिस्सलाम का भी हाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, शीश अलैहिस्सलाम, सारे अंबिया अलैहिस्सलाम का जो हाल है ना, ये खुदा ने ही बताया है। ये कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं है। जो खुदा ने पैगाम पहुंचाया, कुरान में ये बातें अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में बताई हैं, वो कुरान में लिखी हुई हैं, ये बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट नहीं है। अच्छा, अगली बात ये कि अंबिया अलैहिस्सलाम की बाइबल में बहुत तौहीन हुई है। ये भी स्ट्रीम मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है। मकसद बात करने का, अगर कुरान कॉपी पेस्ट होता तो बाइबल में तो अंबिया अलैहिस्सलाम की तौहीन हुई है जो सुनी नहीं जा सकती। कोई भी आम इंसान अपने माँ बाप के बारे में, अपने बड़ों के बारे में वो सोच नहीं सकता जो बातें जो हैं वो नबियों के बारे में लिखी हुई हैं। लेकिन उसके बरअक्स जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान में तो हमें अंबिया अलैहिस्सलाम की शान नज़र आती है, उनकी इज्जत नज़र आती है, उनका मर्तबा बुलंद नज़र आता है। यहाँ तक कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में जीसस अलैहिस्सलाम की भी बहुत सी गुस्ताखियाँ हुई हैं, बहुत सी जीसस अलैहिस्सलाम की भी बाइबल में गुस्ताखियाँ हुई हैं। लेकिन जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान में हमें जीसस अलैहिस्सलाम की शान नजर आती है। क्या नजर आती है? शान नजर आती है। तो इसका मतलब हमने जो अच्छी बात है उसके ऊपर हम अमल करें, या जो गलत बात है उसके ऊपर अमल करें। मिसाल देना चाहता हूँ आपको, बुरा ना मानिएगा अगर एक एक दो मिनट इजाफी ले लूँ मैं, कोई मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पर जीसस अलैहिस्सलाम को बाइबल में लानती बोला गया, अस्तगफिरुल्लाह, शराबी बोला गया, उनके पास इल्म गैब नहीं था, लानती कहा गया, ठीक है, गुनाह आलूदा जिस्म के साथ हुआ है वो लिखा गया, झूठा साबित किया गया, पतरस ने डांटा, पतरस ने लानत की, माँ के साथ उन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया। बाइबल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रेफरेंस भी दे सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने मुक्के मारे, लोगों ने मुंह के ऊपर थूका, ठीक है, जो कहते थे ना लोगों को वो खुद भी नहीं करते थे। मिसाल के तौर पर जब कहते थे कि किसी को बेवकूफ ना कहो तो खुद बेवकूफ कह दिया, ठीक है ना। मकसद ये कि हाथ धोने के बाद खाना खाना, मेरा गोश्त खाओ, जो जन्नत में नहीं जाएगा जो अमीर होगा, ठीक है। और लोगों को ए सांपों कहकर भी पुकारा, लोगों को ए जो है ना वो कहकर पुकारा, कुत्ता कहकर भी अशरफुल मखलूकात को पुकारा। मुझसे पहले जितने भी हैं सब चोर डाकू थे, ये उनकी शान बयान हो रही है बाइबल से, ठीक है। सब जो जीसस अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में आए हैं सब चोर डाकू थे, वो बता रहे हैं बाइबल में। इंसान पाक नहीं है, ये बाइबल में लिखा हुआ है। तो जीसस अलैहिस्सलाम भी जो है ना वो इंसान ही थे ना। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो औरत से पैदा होता है वो पाक नहीं है, ठीक है। लेकिन जब जीसस अलैहिस्सलाम भी तो पैदा ही हुए हैं ना, औरत से पैदा हुए हैं। सूद के बारे में हम देखें, ब्याज जिसे कहते हैं मेरा ख्याल, तो उसके बारे में उनके बारे में बात लिखी हुई है। गधी के बच्चे की चोरी के बारे में बात लिखी हुई है, मालिक से पूछना नहीं है, वैसे उठा के ले आओ, अगर कोई पूछे तो फिर बताना किधर जा रहे हैं लेके, ठीक है। तो सलाम ना करो किसी को रास्ते में, मेरे दुश्मनों को मेरे सामने लाकर कत्ल करो, लड़की ने पाँव चूमे किसकी पाँव को, ठीक है ना। तो इस तरह के जो बहुत से रेफरेंस हमें जो जीसस अलैहिस्सलाम की शान के खिलाफ हैं वो हमें बाइबल से मिलते हैं। लेकिन इसके बरअक्स जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान में हमें उनकी शानें नजर आती हैं। वहां पे अल्लाह पाक फरमा रहे हैं वो माँ के साथ अच्छा सलूक करने वाले थे, उनके पैदाइश के दिन के ऊपर भी सलामती है, उनके मरने के दिन के ऊपर भी सलामती है, उनके दोबारा जिंदा उठाए जाने के दिन पर भी सलामती है। और जहाँ कभी कहीं भी रहेंगे वो रहमत ही रहमत होंगे, बरकत ही बरकत होगी, ठीक है। वो अल्लाह के मुकर्रबीन बंदों में से थे, ठीक है ना। तो बात करने का मकसद ये है कि जो बाइबल के जीसस है ना, उनको बाइबल के जीसस अलैहिस्सलाम की बहुत सी गुस्ताखियां की हैं। बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम तो बहुत दूर की बात है, बाकी बाइबल में तो खुदा की भी बहुत सी गुस्ताखियां हुई हैं। बात करने का मकसद ये ऐसी बुक है बाइबल के जिसके ऊपर हम आंख बंद करके यकीन नहीं कर सकते। पहली तो बात ये है, क्योंकि कुरान, आप बोल रहे हैं कुरान का कोई आई विटनेस नहीं है तो हम इसके ऊपर यकीन नहीं कर सकते। तो बाइबल के इतने आई विटनेस हैं तो हम इसके ऊपर 100 पावर का बल्ब चलाकर, लाइट ऑन करके, आंखें पूरी खोल कर भी इसके ऊपर यकीन नहीं कर सकते। और बाइबल को हम अपनी बेटी के सामने बैठकर भी नहीं पढ़ सकते, अपनी माँ के साथ बैठकर भी नहीं पढ़ सकते। सॉन्ग ऑफ सॉन्ग बुक आपको पता है कैसी है, और बहुत से ऐसे रेफरेंस मौजूद हैं। बात करने का मकसद ये है कि चलो
इस्लाम की आपने बात नहीं की, इसलिए मैं इस्लाम को ज़्यादा क्लियर नहीं करना चाहता। बात करने का मकसद ये है कि जब आपने बाइबल के रेफरेंसेस दिए कि बाइबल में ही लिखा हुआ है कि जीसस अलैहिस्सलाम को जो है ना क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, उनकी जो है ना मौत होगी सूली के ऊपर। लेकिन उसके वक्त आपने बोला कि उसके पास उनके शागिर्द मौजूद थे, आई विटनेस थे। अच्छा, गॉस्पल कितनी किस्म की हैं? आप देखें कि सबसे जो ज्यादा अफजल मानी जाती हैं मैथ्यू, मार्क, लुका और जॉन है, ठीक है। लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। एक काम हुआ है मिसाल के तौर पर, इधर पाकिस्तान में मीनार पाकिस्तान बना हुआ है, ठीक है। उसके पास जो है ना दो आदमी खड़े हुए हैं और दोनों ने वो मीनार पाकिस्तान बनते हुए देखा है, ठीक है। और बाद में वो दोनों लोग बताते हैं कि मीनार पाकिस्तान कैसे बना। तो एक आदमी कोई और तरीका बताता है कि ये मीनार पाकिस्तान ऐसे बना, और जो दूसरा आदमी है वो कोई और तरीका बताता है कि मीनार पाकिस्तान ऐसे बना। तो आप मुझे ये बताएं कि दोनों आई विटनेस हैं, दोनों ने देखा है बनते हुए, दोनों वहां पे अगर मौजूद थे, दोनों की बातें सच्ची हैं, तो बात दोनों में से किसकी माने? इसका आप सिंपल सा छोटा सा जवाब दें। फिर उसके बाद मैं आपसे हाँ ना के छोटे छोटे दो चार क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। हाँ, अगर जिसने दोनों की बातों में कंट्राडिक्शन हो, दोनों गवाह हो, दोनों आई विटनेस हो, तो दोनों में से किसकी बात के ऊपर ज्यादा तवज्जो दी जाए? आप मुझे ये बता दें कि मैथ्यू ज्यादा था करीबी उनका, या मरकस था, लुका था, जॉन था, इन सब में से किसकी ज्यादा बात जो है वो काबिल कबूल है आपकी नज़र में, या चारों की है? या अगर चारों की हैं तो इनकी बातें आपस में नहीं मिलती? अगर रेफरेंस चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दे सकता हूँ। अच्छा, आप मुझे एक छोटा सा ये बता दें, क्या जीसस अलैहिस्सलाम खुशी से जो है ना मसलूब हुए गए, उनको किया गया था, सूली के ऊपर चढ़ाया गया था? खुशी थी उनकी उनके इस बात के ऊपर? ओके, देखो, सूली पर यीशु मसीह का सलीब पर मरना वो तो उनके मर्जी से ही हुआ है। और ईसा मसीह भी हमारी तरह शरीर लेकर आए थे, तो उनको भी हमारी तरह दुख दर्द था, तो वो भी थोड़ा व्याकुल हो गए थे। लेकिन इतना व्याकुल होने के बाद भी वो पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनका मकसद ही था क्रूस पर मरना। ओके, तो वो खुशी से भी गए हैं और अपना दर्द से भी, दुख से भी गए हैं, दोनों भी कहूँगा। जी ठीक हो गया, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। और आप मुझे ये बता दें काइंडली थोड़ा सा कि आप किस चीज़ को ज़्यादा अफजल मानते हैं? आप इस चीज़ को ज़्यादा अफजल मानते हैं कि वो जिंदा आसमान के ऊपर उठाए जाएं मरने के बगैर, या आप इसको मानते हैं कि वो मरकर जिंदा होकर दोबारा आसमान के ऊपर उठाए जाएं, इसमें ज़्यादा है? बाइबल तो हमें यही बता रही है कि जो यीशु मसीह क्रूस पर ही मरे और मरने के बाद उनके शरीर को जो है अपना कब्रिस्तान में रखा गया और कब्र में से वो मुर्दों में से जिंदा उठे। तो इस बात को मैं ज़्यादा मानूंगा, क्योंकि हमारा जो ईमान है, हमारा जो विश्वास है, वो यही है कि हम भी मरकर जी उठेंगे। तो उस चीज़ को, उस बात को जो है ना यीशु मसीह ने प्रैक्टिकल में प्रूफ करके बताया। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को ज़्यादा आपकी आवाज़ अटक रही है सर। मानूंगा, क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सबूत नहीं है। मेरी आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी अब आ रही है, अब आ रही है, बोले। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है सर, बोलें जुबैर भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? जी भाई आ रही है। राजेश भाई बोले हैं, थोड़ा हेलो, आपकी आवाज रही थी। आवाज़ आ रही है मेरी? जी अब आ रही है। ओके, ओके, ओके। तो भाई ने जैसे पूछा था कि यीशु मसीह मरकर जी उठे, ये बात को ज्यादा भरोसा करेंगे या फिर यीशु मसीह जब दोबारा इस जगत में आएंगे तब मरेंगे, मर के जी उठेंगे, उस चीज को ज्यादा आप अफजल मानते हो? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह जब पहली बार इस धरती पर आए थे,
तब मरकर जी उठे, तो इस चीज को मैं ज्यादा बेहतर मानूंगा, क्योंकि ये हमारे लिए जो है ना एक सबूत हो जाता है, एक प्रूफ हो जाता है कि जिस तरह यीशु मसीह ने कहा था कि जो मुझ पर विश्वास करेगा यदि वो मर भी जाए तो वो जी उठेगा। तो यीशु मसीह ने इस चीज को, इस बात को जो है ना प्रैक्टिकली जो है ना प्रूफ किया है। तो जो प्रैक्टिकली जो प्रूफ होता है उसको ज्यादा अफजल माना जाएगा, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, ना कि उन बातों को जो देखने के लिए भी टाइम लगेगा या फिर बाद में मरेंगे। तो उस चीज को ज्यादा मैं बेटर नहीं मानूंगा, इसी चीज को ज्यादा बेटर मानूंगा। राजेश भाई, मैं इख्तलाफ करता हूँ आपकी इस बात से, क्योंकि जन्नत भी आपने नहीं देखी है और दोजख भी आपने नहीं देखी है और खुदा को भी आपने नहीं देखा है, नहीं, उसके ऊपर आपने आपका ज्यादा यकीन है। ठीक है ना? ये जरूरी नहीं आपने है कि जो जो सवाल चीज किया मैं उसका ही प्रैक्टिकल, जवाब दे रहा हूँ। मैं अब नहीं, आपको बता आपने रहा जो हूँ। मेरी सवाल आवाज आ किया रही है उसी ना? का मैं जवाब। हाँ, आ रही मेरी है, आ रही आवाज है, आ रही है ना? ठीक हो गया। आ रही है। आपको अगर मैं बताना, हाँ, आपको मैं अगर बताना चाहूँ तो बाइबल में एक नबी हुए हैं, हनूक। ठीक है? हम्म, तो उनको भी जिंदा आसमान के ऊपर उठाया गया। पैदाइश चैप्टर 5 वर्स 24 और इब्रानियों की किताब चैप्टर 11 वर्स 5 में ये लिखा हुआ है कि जो हनूक अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, उनको भी खुदा ने जो है वो जिंदा आसमान के ऊपर उठा लिया। तो इस तरह जीसस अलैहिस्सलाम को भी उठा सकते थे खुदा। ठीक है? बात करने का मकसद ये है कि मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि देखो उनकी उठा जब सकते थे। हाँ, और एक बात जी और, एक मिनट में एक लाइन कहना चाहूंगा ओवेस भाई, कि आज जो हम बात कर रहे हैं ना, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं आप उसी टॉपिक पे जो है ना बने रहिए, क्योंकि आप जो है टॉपिक को छोड़कर जो है बहुत सारे विषय को जो है ना आप ले रहे हो जो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। जी जी, तो मैं इंशाल्लाह चाहता हूँ इंशाल्लाह कि मैं उसी, हाँ, हाँ, मैंने क्योंकि इंशाल्लाह राजेश जो उसी टॉपिक के ऊपर रहूंगा। सुनो ना, दो लाइन आप भाई, सुनिए ना बेफिक्र मेरा, रहिए। दो लाइन सुनिए मेरा। राजेश राजेश क्योंकि भाई, अब बाकी भाई सारे उस, उसी उसी टॉपिक पर हैं, ठीक है ना? नहीं, वो एक्चुअली उससे बाहर। टॉपिक तो उसी पर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स ले रहे हैं, जिब्राइल के बारे में ले रहे हैं, या फिर यीशु मसीह के शागिर्दों के बारे में ले रहे हैं, हानोक के बारे में ले रहे हैं। तो हमारा मुद्दा जो है ना ये सब नहीं है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या यीशु मसीह क्रूस पर मरे या नहीं मरे, इस पर हमारा टॉपिक है। तो मैं चाहता हूँ कि मुद्दे पे ज्यादा फोकस किया जाए, ना कि उन बातों के ऊपर जिन पर वो जो हमारे टॉपिक से ज्यादा मैच नहीं है, जो टॉपिक के रिलेटेड नहीं है। क्योंकि दूसरे विषय को लेकर तो टाइम ज्यादा जाएगा। अभी देखो मैंने अपने पॉइंट्स को 10 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया, 10 मिनट्स में मैंने कंप्लीट किया, लेकिन ऑवेस भाई ने कम से 15 15 मिनट लिए, 16 मिनट लिए, लेकिन वो क्रूसिफिक्शन के बारे में छोड़कर किसी और के बारे में ही बात कर रहे थे। तो मैं चाहता हूँ कि मुद्दे पे बात कीजिए, उसी पॉइंट पे बात कीजिए, तो हमारा वीडियो भी नॉर्मल रहेगा, कम टाइम में हमारा कवर हो सकता है। अगर बाहर का लेंगे तो टॉपिक बड़ा हो जाएगा। अवैध भाई जी मैं उसी यही, टॉपिक की बात कर रहे हैं जी राजेश जी भाई। जुबैर भाई, जी सर, मैं आपको वही बता रहा था। मैं उसी टॉपिक के ऊपर हूँ। जब आपने आई विटनेस मांगा तो मैंने फिर रूहुल कुद्दुस को बीच में लाया हूँ। ठीक है? और ये साबित करने की कोशिश किया हूँ कि कुरान ऐसे ही घड़ा नहीं गया, ये कुरान में भी लिखा हुआ है। ठीक है? और ये बाइबल में भी लिखा हुआ है कि ये एक किताब जो है ना, खुदा एक अनपढ़ नबी को देंगे। ठीक है ना? इसका जिक्र भी मौजूद है, ये बाइबल में ही मौजूद है कि एक अनपढ़ नबी होगा जिसको खुदा किताब देगा। ठीक है? और इसका ठीक है, जिक्र बुक ऑफ एजाया चैप्टर 28 वर्स 12 नहीं और वो किताब अलग की मुद्दा है सुन्ना हमारा, चैप्टर 14 वर्स 14 में लिखा है। भाई मेरी अपना मेरी वो बात अलग सुने, मेरी मुद्दा बात है। सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने सर। सर मेरी बात सुने, मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कुरान ऐसे ही घड़ा नहीं गया। आप आई विटनेस मांग रहे हैं ना, आप एक गवाह मांग रहे हैं, एक सबूत मांग रहे हैं कुरान की बात मानने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि मैंने कुरान से ये साबित करना है कि उनको सूली नहीं दी गई। इसलिए देखो आपने ये लाइव अभी देखने आप वाले बोले, भी आपको जी कमेंट कर जी, रहे हैं, लाइव देखने हाँ, वाले पे कमेंट कर अभी रहे आप हैं कि बोले, मैं अवेज भाई। खामोश हो जाता हूँ। आप बोलें भाई। ओके, सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा मुद्दा है, जो टॉपिक है, ज्यादा फोकस आप उस पर करें। आप यहाँ वहां जाएंगे ना तो टाइम ज्यादा होगा और मुद्दा हट जाएगा। क्योंकि हम ऐसा नहीं कि यही हमारा आखिरी लाइव है, ऐसा नहीं है। हम कंटिन्यू महीना 2 महीना जितना दिन हो सके उतना दिन हम कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ही पॉइंट पे बात करें, एक ही विषय पर बात करें, क्योंकि अगर हम छेड़ते जाएंगे, साइड साइड का बहुत सारी चीजें लेंगे, तो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर मुद्दा हट जाएगा।
तो आप जितना हो सके कोशिश करो कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे या नहीं मरे, इसी पर ज्यादा जोर दीजिए। जी, बाकी वो मैंने आपको पहले भी बोला सर कि आपने बोला कि जीसस अलैहिस्सलाम की सूली के ऊपर मौत हुई है। अब मैंने उसको रद्द करना है या नहीं करना, आप मुझे हाँ ना में जवाब दें। आप 100% जो है ना रद्द कर ठीक सकते हो हो, गया, लेकिन ठीक आप हो ये गया, ठीक हो जिब्राइल को लोगे, गया। रूह हाँ, कुद्दुस ठीक को हो गया, लोगे, ठीक हो गया। अभी लोगों अभी ने खामोश बाइबल हो में जाए इस ना, मूसे अभी को इस तरह सर अभी बोला, खामोश उस हो मूसे जाए। ने। राजेश भाई आप खामोश हो जाएं, सब देखने वाले को भी पता है मैंने क्या बोला है और आपने क्या बोला है, सबको पता है। तो बेफिक्र इसके लिए रहें आप, कमेंट भी जिसको कर जान रहे, देखो टॉपिक पे भाई तो बात जिसको कीजिए, ऑब्वियस मैं करके मैं अपना ये आपको कमेंट्स आ रहे हैं। मैं आपको सर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिसको कोई ज़रूरी काम है ना, वो पहले जाकर कर रहा है, स्ट्रीम बाद में देख ले, कोई नहीं, ये स्ट्रीम चैनल के ऊपर रहेगी, बाद में कोई वीडियो देख ले, जिसको ज़रूरी काम है ना वो कर ले। हम अपनी बात जिस तरीके से कर रहे हैं, इंशाल्लाह मौजूद से हटेंगे नहीं। बात करने मैं का तो मकसद ये है, मैं आपको बता रहा था कि आपने बोला कि जीसस अलैहिस्सलाम की बाइबल के एतबार से सूली के ऊपर मौत हुई है, ठीक है। अगर आप कुरान से ये साबित करते तो मैं कुरान से आपको जवाब देता। दूसरी बात ये कि मैंने कुरान से ये साबित करना था आपको कि उनकी सूली के ऊपर मौत नहीं हुई, जिसके मैंने आपको चंद कुरान के रेफरेंस भी दिए कि कुरान में लिखा हुआ है कि उनकी सूली के ऊपर मौत नहीं हुई। आपने बाइबल से ये साबित किया कि उनकी सूली के ऊपर मौत हुई है, मैंने कुरान से साबित किया कि उनकी सूली के ऊपर मौत नहीं हुई, ठीक है। इसकी आगे मजीद बात लेके जाना चाहते हैं तो तह तक पहुंचना पड़ेगा। दूसरी बात ये मेरे भाई, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप बोल रहे हैं कि सिर्फ इसी मौजू के इसी बात के ऊपर अटके रहें। आपने बोला कि कुरान की बात इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि वह मोहम्मद ने लिखा। मैंने वो आपको साबित करना था ना कि वो मोहम्मद के ऊपर भी वो उन्होंने खुद नहीं घड़ा था, वो खुदा की तरफ से आया था, ये मैंने साबित करना था। आपने बोला कि कोई कुरान के वर्षों का आई विटनेस नहीं है, मैंने जिब्राइल और खुदा का आपको रेफरेंस दिया और खुदा से बड़ा बड़ा कोई भी आई विटनेस नहीं हो सकता, ठीक है। ये मेरे जिम्मे था। आपने कुरान के ऊपर इतराज किया था कि कुरान का आई विटनेस कोई नहीं है, हम उसकी बात को ज्यादा नहीं मान सकते, तो क्या हम खामोशी से सर सुनते रहते? पहले तो मौजू से आप हटे थे, आपने कुरान का आई विटनेस मांग लिया, तो मैंने उसको अगर मैं उसका जवाब ना देता तो ये नाइंसाफी हो जाती। इसलिए मैं रूहुल कुद्दुस को बीच में लेके आया और खुदा को इस मौजू के बीच में लेके आया। मैंने कोई ज्यादती नहीं की और इंशाल्लाह देखने ऑब्वियस भाई, वाले मैं भी एक इस एक बात लाइन के बोलना ऊपर तवज्जो चाहूंगा, कर रहे हैं। एक 2 सेकंड एक लाइन बोलना चाहूंगा। आप जो है टाइम लीजिए, क्योंकि आपका टाइम जो है काफी आपने लंबा टाइम ले लिया। मैंने तो 10 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर लिया था। लगभग आपने 25 मिनट तक जो है आपका कॉन्वर्सेशन चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी 10 मिनट्स बात कीजिए, मैं भी 10 मिनट बात करूंगा, दोनों 10-10 मिनट बात करेंगे। नहीं तो आप बहुत ये ज्यादा टाइम दे रहे हो और मुझे कम टाइम मिल रहा है। इसीलिए, क्योंकि आप जो है ना वो बहुत सारी जो चीजें इस टॉपिक के रिलेटेड नहीं है वो भी ले रहे हो, टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है। तो इसके लिए टाइम आपको बहुत आप ज्यादा जा रहा है, मुझे आप बहुत कम मिल रहा है। राजेश भाई आप तो मैं टॉपिक के चाहता हूँ बाहर कि क्वेश्चन, आप ऐसा कोई क्वेश्चन ना करें प्लीज जिसका मुझे जवाब देना मैं जरूरी समझूं। जो टॉपिक के बाहर हो आप ऐसा क्वेश्चन ना फिर करें ना, ठीक है ना। ठीक है, आप क्या करो, 10 मिनट ले लो, 10 मिनट में आपका मुद्दा पेश कर लो, ठीक है। मैं बताता हूँ मैंने कुरान से ये साबित कर दिया है आपको कि कुरान में लिखा हुआ है कि जीसस अलैहिस्सलाम की सूली के ऊपर मौत नहीं हुई। इस बात के ऊपर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आपने बाइबल से साबित कर दिया कि उनको सूली हुई है, मैंने कुरान से साबित कर दिया कि उनको सूली नहीं हुई। अब इससे आगे जाना है, ये तो मौजू हो गया कि साइड पे। मैंने कुरान से साबित कर दिया कि उनको सूली नहीं हुई, आपने बाइबल से साबित कर दिया कि उनको सूली हुई है। आप जो है ना वो कुरान की नहीं मान रहे हैं, उसके मानने के लिए आपको आई विटनेस चाहिए। और मैं कहूंगा कि मैं कुरान की मानूंगा, मैं बाइबल की क्यों मानूंगा? मैं क्यों मानूं भाई बाइबल की? मैंने तो कुरान की मानी है। मेरे लिए तो कोई भी हिस्ट्री की किताब जीरो है। मेरी नज़र में तो कुरान से अफजल कोई किताब ही नहीं है। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, मैं कुरान से के अलावा हदीस के अलावा कोई किताब को नहीं मानूंगा। एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए आपको, तो यहाँ पे बहस बन जाएगी, ठीक है ना। बात का मकसद ये कि कुरान में ये लिखा हुआ है कि उनको सूली के ऊपर मौत नहीं हुई। बाइबल में मैंने आपको खुद पहले ही कहा, न्यू टेस्टमेंट में लिखा हुआ है, न्यू टेस्टमेंट में लिखा हुआ है, मैं खुद आपको कह रहा हूं कि न्यू टेस्टमेंट में लिखा हुआ है कि जीसस अलैहिस्सलाम की सूली के ऊपर मौत हुई। मैं कौन सा इसका इनकार कर रहा हूं? मैंने तो इस बात का जवाब देना था। अगर आप कुरान से ये साबित करते कि कुरान में भी लिखा हुआ है कि उनकी मौत सूली के ऊपर हुई है, इसका आपने कोई नहीं मुझे क्वेश्चन किया ना मैंने इसका आपको जवाब दिया। अब थोड़ा सा आगे चलना है। आप 10-10 मिनट की बात कर रहे हैं, वो भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बीच में मैं छोटे छोटे आपसे क्वेश्चन करूंगा, ठीक है ना।
तो उनका आपने जवाब दिया। मैंने आपको ये पूछा था कि भाई जब मीनार पाकिस्तान बन रहा था तो दो आई विटनेस थे, तो दोनों में से किसकी बात माने? इसी तरह गॉस्पल के चार विटनेस हैं जिनको आप बोला जा रहा है, तो उनमें से किसकी बात ज्यादा माने भाई? और मैंने इसी मौजू को लेकर आगे आपको क्वेश्चन किया और आपने मुझे नहीं बताया कि किसकी ज्यादा बात मानी जाए, क्योंकि चारों जो है ना वो आई विटनेस ही हैं आपके मुताबिक। ठीक है। और खुशी से आपने बोला। अब मैं छोटे छोटे हाँ ना में आपने जवाब देना है, ये 10-10 मिनट वाली बात जो है ना वो तो हो गया, मौजू फारग हो गया हमारा, क्योंकि हम तो थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, उस मौजू से थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं। अगर उससे उसकी उसी मौजू के ऊपर कोई कमी रह गई है तो आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं उस मौजू से। ठीक है। अब मैं आपको ये पूछ रहा था कि चारों की बातें आपस में नहीं मिल रही। ठीक है ना। मिसाल देना चाहता हूँ, वो क्या मैंने आपको खुशी से बोला कि क्या वो खुशी से मसलूब हुए हैं या नहीं? आपने बोला कि हाँ वो खुशी से हुए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने किया, लेकिन रजामंदी तो थी उनकी। यही मैं आपसे पूछना चाहता था। ये मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 39 में भी लिखा हुआ है, और मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 42 में भी लिखा हुआ है, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 44 में भी लिखा हुआ है कि जिस सलाम ने सजदे में गिरकर खुदा के आगे दुआ की, कहा क्या कि ये प्याला मुझसे टल जाए। ठीक है। यानी कि जो मेरे मुझे मसलूब किया जा रहा है, जो मुझे सूली दी जा रही है, ये मुझसे टल जाए। इससे ये साबित होता है वो ज्यादा खुश नहीं थे, वो टालना चाहते थे इस काम को कि मेरे साथ ये ना हो। और इसके अलावा जो है ना मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 44 और 7 तक पढ़े थे, तो वहां पे लिखा हुआ है कि जीसस अलैहिस्सलाम ने क्या कहा है? आपने कहा है कि इब्ने आदम तो जैसा इसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन इस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो इसके लिए अच्छा होता। अपने लफ्जों के ऊपर गौर करनी है। जीसस सलाम ने फरमाया उस आदमी के ऊपर अफसोस जिसके जरिए इब्ने आदम पकड़वाया जाए, अगर वो पैदा ना होता तो इब्ने आदम के लिए अच्छा होता। ये कौन कह रहा है? ये मैथ्यू कह रहा है। ठीक है। अब जब हम लुका की बात सुनते हैं तो वो लुका क्या कहते हैं? लुका कहते हैं चैप्टर 22 वर्स 22 में, वहां पे लिखा हुआ है क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा इसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर इस शख्स पर अफसोस जिसके वसीला से वो पकड़वाया जाता है। इसके अगले लफ्ज यहाँ पे गायब हैं कि अगर वो पैदा ही ना होता तो इब्ने आदम के लिए अच्छा होता। ठीक है ना। तो इसी तरह हम जब यूहिना की किताब चैप्टर 19 वर्स 14 था 20 पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है कि जब छठा घंटे के करीब था जब उनको सूली दी गई। जब मरकस पढ़ते हैं चैप्टर 15 वर्स 25 पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा कि तीसरे घंटे के करीब था जब उनको सूली दी गई। ठीक है ना। अब जब हम पढ़ते हैं कि मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 5 पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? अपना खुद को फांसी दे ली यहूदा ने, जिसने यूजीद अलैहिस्सलाम को पकड़वाया था। जब हम अमाल चैप्टर 1 वर्स 8 पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है कि वो गिरा, पेट के बल गिरा। ठीक है आतिश ना। भाई, जमीन के ऊपर उसकी यहाँ पर अंगड़ियां मैं बाहर आ गई। रोकना चाहूंगा इसके ऊपर बात आपको करें रोकना, सर। एक मिनट जरा, क्योंकि आप इतने सारे क्वेश्चन छोड़ रहे हो, तो उतने सारे क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में रहेंगे ही नहीं। ओके, इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि 10 मिनट्स आप लीजिए, 10 मिनट्स में बात करूंगा और एक जी एक आप पॉइंट करें पे बात। हम आप बात करें बात। करेंगे। जुबैर आप भाई, इतने जुबैर भाई पॉइंट्स आप, दे दिए जुबैर कि भाई आप सुनने चलाएं ना वालों को भी। स्क्रीन को। हाँ। ओके, ठीक है, चलो अभी मैं 10 मिनट्स लेता हूँ। 10 मिनट्स में कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूँ जो आपने मुद्दे उठाए थे। उसके बाद फिर आप आपका टर्न आएगा ना, तो आप भी 10 मिनट्स लेना और एक एक पॉइंट करना। आपका जो एक एक क्वेश्चन है फिर उसका मैं जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आपने सबसे पहले कुछ जी पॉइंट्स दिए थे। राजेश भाई, आप अपना पॉइंट रखें 10 मिनट के अंदर। ठीक ओके है। ओके ठीक। ओके ओके। तो सबसे पहली बात जो है, आपने भी कुछ पॉइंट्स रखे थे, जैसे कि आपने बोला कि कुरान भी जो है आई विटनेस है। ये अल्लाह ने लिखाया है, जिब्राइल ने देखा है। इस तरह आपने कुछ पॉइंट्स रखे थे। तो आपके हिसाब से तो वो कुरान में इस तरह लिखा है, और बाइबल के हिसाब से बाइबल भी जो आई विटनेस नजर आता है। मतलब जो फरिश्ता है वो आई विटनेस है करके आपने बताया, बाइबल भी इस चीज को मानता है, उससे कुरान भी जो है आपके हिसाब से आप मानते हो। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाइबल की बातें ज्यादा मानने योग्य है, कुरान की बातें ज्यादा मानने योग्य नहीं है, क्योंकि बाइबल को लिखने वाले आई विटनेस थे, लेकिन कुरान को लिखने वाले आई विटनेस नहीं थे। ओके,
बाइबल की बातों को भी खुदा ने बोला है, फरिश्ते ने बोला है, लेकिन लिखने वाला व्यक्ति यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो बाइबल का जो है ज्यादा जो ना सच्चाई के करीब है, क्योंकि वो आई विटनेस है और ईयर विटनेस है। लेकिन कुरान को लिखने वाला व्यक्ति वो ना आई विटनेस है, ना कुरान ना ईयर विटनेस है, इसलिए कुरान की बातों को माना नहीं जा सकता है। 100% सही बात जो है ना नहीं माना जा सकता है। ओके, फिर आपने कुछ पॉइंट्स लिए थे कि बाइबल में जो है यीशु मसीह के बारे में बहुत से लोगों ने उल्टा पुल्टा बात कहा है, उनके बाद में बुरी बुरी बातें कही है। तो ऑफकोर्स बाइबल में जो विरोधी लोग होते हैं, जो यीशु मसीह के जो दुश्मन थे, जो यीशु मसीह के विरोध थे, तो वो लोग तो बुरी बातें कहेंगे। तो उनके बोलने से क्या बाइबल गलत हो गई? बाइबल गलत नहीं होगी। बाइबल में जो है यीशु मसीह के बारे में अच्छी बातें भी लिखी गई है, जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं, जो नेक काम किए हैं, उनके बारे में भी बाइबल बताती है। तो बाइबल जो है, जो लोगों ने यीशु मसीह को जाना है उन्होंने तारीफ किया है, जो लोगों ने उनका विरोध किया, उन्होंने बुराई किया, तो इसलिए तो कॉमन सी बात है। लेकिन किसी की बुराई करने से यीशु मसीह के शान में कुछ प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। अगर आप ये लॉजिक पे जाएंगे समझो, तो कुरान में भी जो है आपके मोहम्मद साहब के बारे में बहुत सारी बातें, ऐसी ऐसी बातें लिखी गई है कि अगर मैं बताऊंगा तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा और सुनने वालों को भी जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। ओके, तो मैं आपके मोहम्मद के साथ कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। और उस तरह फिर आपने और कुछ पॉइंट दिया है कि बाइबल को जो है कोई फैमिली जो है ना साथ में बैठ के पढ़ नहीं सकता है, या फिर फैमिली जो है ना एक साथ बैठ के पढ़ नहीं सकता है। अगर ऐसी सोच अगर आपकी है समझो, तो कुरान जो है ना ज्यादा पढ़ने लायक नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी गंदी गंदी बातें जो लिखी गई है ना, जो पढ़ने लायक ही नहीं है। ओके, फैमिली जो है ना पढ़ने लायक ही नहीं, जैसे कि एक एक मर्द को 72 हूरें मिलेगी, वो शराब पिएंगे, फिर उनको 4 4 बीवियां कर सकते हैं। तो इस तरह की और भी कई सारी बातें मैं यहाँ पर नहीं करना चाहूंगा। ओके, तो ये जेम्स सारी जेम्स हेलो टॉपिक, जेम्स तो भाई, ये सारी, माजरत चाहूंगा, माफी चाहूंगा भाई। अभी हम्म, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम की क्रूसिफिक्शन पर चल रहा है, 72 के बारे में नहीं चल रहा है। अगर आप कहेंगे यस तो यस, तो अवैस मैं ये 10 मिनट में इसलिए लिया हूँ कि आपने जो, यस नहीं यस, देखो आप मैं 2 मिनट भी बात नहीं, 2 मिनट भी बात नहीं कि आप शुरू हो गए, लेकिन ऑब्वियस भाई इतने देर से बात कर रहे थे, आपने कुछ भी नहीं बोला, राजेश भाई, है ना? नहीं नहीं तो राजेश ठीक भाई, है, चलो मैं, ओके चलो आप ठीक है, इन बातों को यहीं पर छोड़ देते हैं, डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाता हूँ मैं। हाँ ठीक ओके, है, ठीक। हाँ डायरेक्ट जो है मैं मुद्दे पे आऊंगा, और मैं ऑब्वियस भाई से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जो है ना मुद्दे पे बने रहे। अगर आप इस तरह बाहर की बातें लेंगे तो फिर मेरे पास भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें टाइम हमारा जो है नुकसान हो जाएगा। ओके, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे करके बाइबल में जो है ना सब एविडेंस है ना? कई सारे नबी भी इस बात की गवाही देते हैं, और खुद यीशु मसीह भी गवाही देते हैं, प्लस यीशु मसीह के शागिर्द भी, चेले भी जो है ना इस बात की गवाही देते हैं। लेकिन कुरान की बातों का गवाही कोई है ही नहीं है। कुरान का जो गवाही है कोई भी नहीं है ना? कुरान को जो है कोई भी किताब जो ना सपोर्ट नहीं करती है। कुरान एक ऐसी किताब है जिसको कोई किताब सपोर्ट नहीं करती, इसलिए कुरान जो है एक अकेली किताब रह गई है। मतलब वो एक ऐसी अकेली किताब है जिसको कोई सबूत नहीं देता है, ना किसी को कोई सपोर्ट करता है। लेकिन बाइबल की बातों को हम देखेंगे समझो, बाइबल की बातों को नबियों की किताबें सपोर्ट करती है, शागिर्दों की बातों को सपोर्ट करती है, खुदा की बातें सपोर्ट करती है। इस तरह कई सारी किताबें हैं ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में, जो इस बात को विटनेस देती है कि ये बातें जो है ना सच है। लेकिन कुरान को जो है ना कोई भी किताब सपोर्ट नहीं करती है, कोई भी किताब जो है ना सपोर्ट नहीं करती। बाइबल कहती है कि किसी एक की गवाही को जो है ना बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए, लेकिन 2 या 3 गवाह हो तो उस बात को जो है ना मानना चाहिए। लेकिन इस विषय में कुरान के पास जो है ना, कुरान के अलावा कोई भी किताब नहीं जो कुरान को सपोर्ट करती है कि यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरे करके, एक भी किताब सपोर्ट नहीं करती है ना। मुसलमानों के पास कोई किताब मौजूद भी है, लेकिन बाइबल के पास कई सारी किताबें, 66 बुक्स में कई सारी बुक्स है जो इस बात की गवाही देते हैं। और रही बात, आपने फिर पूछा कि कुरान के ऊपर मैंने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, कुरान के बारे में मैंने कुछ ये नहीं कहा। देखो कुरान के बारे में इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं उठाया था क्योंकि कुरान जो है ना इस मामले में, इस मुद्दे बात करने के लिए वो क्या बोलते हैं उसको, योग्यता नहीं है, उसको एबिलिटी नहीं है कि इस बात पर बात कर सके। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ना आई विटनेस है, ना वो ईयर विटनेस है। यीशु मसीह के मरने के बाद 600 साल बाद अगर कुरान अगर बोलती है, तो कुरान को कोई भी जो ना एबिलिटी नहीं है, या उसमें कोई योग्यता नहीं कि वो यीशु मसीह क्रूसिफिक्शन के बारे में बात कर सके। तो इसलिए मैंने कुरान का मुद्दा नहीं उठाया। अगर कुरान भी पढ़ेंगे समझो,
फिर भी कुरान में कुछ रेफरेंस है जो कुरान की बातों क्या करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं। जैसे कि सूरह निसा में सूरह नंबर 4 157 पढ़ेंगे समझो, वहां पर लिखा रहता है कि ईसा मसीह को ना सूली पर चढ़ाया गया था, ना उनको कत्ल किया गया, अल्लाह ने उनको जिंदा जो ना उठा लिया करके लिखा गया रहता है। लेकिन उसी कुरान में अगर आप सूरह 19 पढ़ेंगे, आयत नंबर 33 पढ़ेंगे, तो उसी कुरान में ईसा मसीह कहते हैं कि सलाम मेरे उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूं और जिस दिन मैं जिंदा होकर उठो। मतलब जब यीशु मसीह कुरान के हिसाब से जब जन्म लिए थे, उसी वक्त कह रहे कि सलाम मेरे उस दिन पर जिस दिन मैं जन्म लिया और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं जी उठूंगा। तो कुरान में ही खुद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं पैदा हुआ हूं और जरूर मरूंगा और फिर से जरूर जी उठूंगा। तो कुरान की बातें खुद ही आपस में जो ना कॉन्ट्रडिक्शन है। और कुरान में ऐसे भी लिखा है कि हर एक जानदार को मरना जरूरी है, हर एक जानदार को जो ना मरना जरूरी है। जिस तरह बाइबल में भी लिखा है कि हर किसी को मरना है, बाइबल में हर कोई व्यक्ति मरकर ही गया है। ओके, तो कुरान भी जो है आपस में कॉन्ट्रडिक्शन, उसमें बातें जो ना में नजर आती है। एक जगह लिखा है कि ईसा मसीह मरे नहीं और एक जगह लिखा है कि यीशु मसीह मरने वाले। तो इसीलिए कुरान की जो बातें हैं वो मानने योग्य नहीं है। कुरान क्योंकि ना आई विटनेस है ना ईयर विटनेस है, और कुरान को जो है कोई भी किताब सपोर्ट नहीं करती है, कोई भी किताब सपोर्ट नहीं करती है, कोई भी नबी की किताब है ना। कुरान में बहुत सारे नबियों की बारे में लिखा गया है, उनकी कोई भी किताब जो ना कुरान की बातों को जो ना सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि बाइबल की बातें 100% राइट है, क्योंकि वो आई विटनेस है और जिन्होंने इन बातों को लिखा है उन्होंने सुना है, उन्होंने देखा है, इसलिए ये बातें जो ना 100% राइट है। उस तरह हम लोग आज भी समझो यीशु मसीह जहाँ पर जन्म लिए थे, जहाँ पर पैदा हुए, जहाँ पर उन्होंने अपना जीवन बिताया, उस देश में भी अगर जाओगे समझो, इजराइल देश में जाओगे समझो, उनका आपको जन्म का स्थान भी मिलेगा और उनको जिस जहाँ पे सूली पर चढ़ाया गया वो भी आपको मिलेगा। ओके, और जिन कीलों से उनको हाथों में कीले ठोके गए थे, पैर में कीले ठोके गए थे, और जो सलीब थी, वो सारे चीजें आपको म्यूजियम में मिलेगी। ओके, तो कई सारे सबूत है, मतलब उनका कबर भी आपको जो ना मिलेगा। मतलब बाइबल की जो जो बात है वो बातें आपको हिस्टोरिकल जो है ना आज भी सबूत मिलेंगे आपको। उनका जन्म स्थान भी मिलेगा, उनका जो कब्रिस्तान है वो भी आपको मिलेगा, प्लस उनको जो कीले ठोके गए थे, जो क्रॉस पर उनको रखा गया था, वो भी आपको म्यूजियम में मिलेगा। तो ये सारी बातें जो है, इतने सारी बातें जो ना सबूत है कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे। लेकिन कुरान का सिर्फ एक ही आयत जहाँ पर सूरह निसा में सूरह नंबर 4 157 में लिखा है कि ईसा मसीह को अल्लाह ने जिंदा उठा लिया। बस एक ही बात पर जो है ना लड़ रहे, जिनका ना कोई सबूत है, जिनका ना कोई विटनेस है, ना आई विटनेस है, ना ईयर विटनेस है। पता नहीं किसने लिखा, वो भी पता नहीं, जैसे कुरान को भी बोलते हैं कि किसने लिखा पता नहीं। ओके, कुछ लोग अलग अलग नाम ले लेते हैं कि इसने लिखा, इसने अबू बकर के जमाने में लिखा करके बोलते हैं, तो उस टाइम पे लिखने वाला भी कोई ना आई विटनेस था ना ईयर विटनेस था। तो कुरान की बातें कोई भी जो ना मानने योग्य नहीं है, उसका कोई सबूत नहीं है। तो इसलिए मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ कि यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरे। लेकिन बाइबल जो बताती है उस बात को मैं 100% मानता हूँ, क्योंकि नबी की किताबें सपोर्ट करती है, खुद यीशु मसीह का स्टेटमेंट सपोर्ट करती है, और यीशु मसीह के शागिर्दों की स्टेटमेंट सपोर्ट करती है। उस तरह हिस्टोरिकल इतिहासकार भी सपोर्ट करते हैं, प्लस ज्योग्राफिकल भी अगर आप देखोगे तो वो भी जो है ना सपोर्ट करती है। तो इतने सारे सबूत जिसको है, उसको छोड़कर मैं उस किताब की बात क्यों मानूं जिसके पास कोई सबूत नहीं है। चलो ठीक है। जिसके पास कोई सबूत नहीं है, मैं उस बात को क्यों मानूं। उस किताब को कोई नबी सपोर्ट नहीं करता है, कोई आई विटनेस सपोर्ट नहीं करता है, कोई ईयर विटनेस सपोर्ट नहीं करता है, ना कोई हिस्टोरिकल सपोर्ट करता है, ना ज्योग्राफिकल सपोर्ट करता है, तो मैं उस किताब को क्यों मानूं। तो मेरा ये मानना है कि कुरान की जो बातें है वो 100% झूठ है, गलत है, और बाइबल जो बताती है 100% राइट है। बात कीजिए जुबेर भाई। ठीक है, हिस्टोरिकल के हिसाब से अगर आप देखें ना राजेश भाई, तो हिस्टोरिकल जिन्होंने जुबैर इतिहास भाई, लिखा। जुबैर भाई जी आप खामोश हो जाएं, मेहरबानी। बोलिए। जी मैं बोल सकता हूँ? जी बोलिए अवैस हाँ भाई। बोलिए भाई, बोलिए। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो आप मेरे ये क्वेश्चन लिख लें, क्योंकि मैंने ये अपने टाइम में देने हैं। आपने बोला, आपने ये असूल कहाँ से लिया कि जिस किताब की कोई किताब गवाही ना दे उसको नहीं माना जा सकता? आपने ये असूल कहाँ से लिया? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जब पहली किताब, सहीफे तो बहुत नाज़िल हुए हैं, जब पहली किताब तो रात इस दुनिया में नाज़िल हुई तो कौन सी किताब ने उसकी अक्कासी की थी? कौन सी किताब उसके हक में थी? आपने मुझे वो भी बतानी है, ठीक है, कि जिसने उसकी सपोर्ट की थी।
आपने तौरात में से मुझे अंजील का लफ्ज़ भी दिखाना है, क्योंकि कुरान जब नाजिल हुआ है वो पिछली किताबों की तस्दीक करने के लिए आया है। पिछली किताबों की, पहली किताबों की तस्दीक करने के लिए आया है कि ये कलाम खुदा का कलाम है। और अब आखिरी ये कुरान, जब कुरान है ही आखिरी किताब, मिसाल के तौर पर जब जैसे तौरात नाजिल हुई तो उसकी जो ज़बूर ने आकर उसकी तस्दीक कर दी। जब ज़बूर नाज़िल हुई तो अंजील ने आकर ज़बूर की और तौरात की तस्दीक कर दी। अब कुरान नाज़िल हुआ और कुरान ने आकर तौरात, ज़बूर, अंजील तीनों की तस्दीक कर दी। अब आगे तो कोई किताब आनी नहीं है, कौन सी किताब आकर इसकी तस्दीक करे, पहली बात ये। अच्छा, अब आपने मुझे ज़बूर और तौरात के अंदर अंजील का लफ्ज़ दिखाना है, पहली बात ये। आगे मैं चलता हूँ। आपने सूरह मरियम के ऊपर एक क्वेश्चन किया है और सूरह निसा के ऊपर क्वेश्चन किया है। मेरे प्यारे भाई, इसका मैं बहुत खूबसूरत तुमको जवाब दूंगा। आपने ये क्वेश्चन किया है, आपने बोला कि सूरह मरियम की आयत नंबर 13 का रेफरेंस दिया है। आपने ये कहा है कि वहां पर लिखा हुआ है कि जीसा सलाम मर गए हैं, ये साबित करने की कोशिश की हुई है, ठीक है। और दूसरा आपने रेफरेंस दिया कि ना उनको सूली हुई ना मौत हुई, ये कंट्राडिक्शन बताई है। अच्छा, इनको मैंने दूर कैसे करना है? अब जो सूरह मरियम की आयत नंबर 13 में 33 में ये लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है? वहां पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अमूत, ठीक है। इसका मतलब क्या है ये देखना है। और सूरह मरियम आयत नंबर 15 में भी लिखा हुआ है या मूतू उनके लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसी वक्त मरे हैं। अच्छा, अब हमने इसको आगे लेके मैं थोड़ा सा चलता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कोई पिछले जमाने में मर गया, उसको डेड बोलते हैं। जो फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल, ये टेंस हैं। टेंस की मैं आपको बात बताने लगा हूँ। फिलहाल जो मौजूदा दौर गुजर रहा है, इसके अंदर कोई अगर मर रहा हो तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है इंग्लिश में डाइंग। और जो मर गया हो, जो माजी में पिछली वक्त में मर गया हो, उसको बोलते हैं डेड, ठीक है। और जब मरने वाला है, जो नेक्स्ट मरने वाला है, उसको बोला जाता है डाई। तो जो सूरह मरियम में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो अमूतु हुआ है, तो वो मुस्तकबल की बात है सर। वो ये नहीं बात कि वो अभी मर रहे हैं या वो सूली के ऊपर जब ले जाया जा रहा है तो उस वक्त मर रहे हैं। अल मौती या मूतू, अमूतू, मौतू, तमूता, ये जो लफ्ज मैंने आपको बताए हैं ये मुस्तकबिल के लिए, मरने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जो माजी के लिए इस्तेमाल होते हैं वो माता, मौती कुम, मौती हा, मुत तुम, माता, ये जो लफ्ज मैंने आपको बताए हैं ये माजी में, यानी कि जो पिछला जमाना गुजर गया उसमें कोई मर गया हो तो कुरान में ये लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल हुए हैं और अरबी लैंग्वेज में ये इस्तेमाल होते हैं। और जो हाल ही में मर रहा हो, जो हाल ही में मर रहा हो यानी कि जो अभी अभी मर रहा हो, तो उसके लिए अल मौतु, मौती ही, ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और जो जीसस अलैहिस्सलाम के लिए वहां पे जो मरने के लफ्ज इस्तेमाल हुए वो मुस्तकबिल वाले सीगे के, टेंस के जो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं अमूतु या मूतु, इसका मतलब वो नेक्स्ट मरने वाले, उसका मतलब ये नहीं वो अभी मरने वाले। ये था सर आपको जो कंट्राडिक्शन आपको ये बता रहे थे ना, इसका मैंने आपको जवाब दिया है, ठीक है। और आपने मुझे वो भी जवाब देना है कि जो मैंने आपको बताया है कि तौरात की तस्दीक कौन सी किताब कर रही है, उससे पिछले वाली किताब तौरात की तस्दीक उससे पिछले वाली कौन सी किताब कर रही है? जबूर की तस्दीक क्या तौरात कर रही है? ये भी आपने मुझे बताना है। अंजील की तस्दीक क्या जबूर और तौरात अंजील की तस्दीक कर रही है? ये भी आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, इसी तरह मैं आपको ये मैंने एक असूल बताया कि जब तौरात नाज़िल हुई तो उसकी तस्दीक की किसने? ज़बूर ने। जब ज़बूर नाज़िल होगी उसकी तस्दीक की किसने? अंजील ने। और जब अंजील भी नाज़िल होगी, इन तीनों किताबों की तस्दीक कर दी किसने? कुरान ने। अब कुरान के आगे तो किताब ही कोई नहीं है सर, ये तो लास्ट किताब है, खुदा का कलाम है, तो इसकी तस्दीक के लिए आप कोई बुक ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपने ये भी बताना कि असूल कहाँ से लिया आपने, ठीक है। और ये जो आपने कंट्राडिक्शन बताई या उनके मरने की बात बताई है कि कुरान में लिखा हुआ है, तो इसका मैंने आपको ये बता दिया। और इसके आगे मैं थोड़ा सा चलना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर जो बात, अगर आप कंट्राडिक्शन की बात करें, मिसाल के तौर पर आप कह रहे क्वेश्चन हैं आप कि एक दो ही बाइबल करना। में लिखा हुआ है। अवेश भाई, आप क्वेश्चन जी, एक दो ही करना, ज्यादा क्वेश्चंस मत करना और 10 मिनट्स में कंप्लीट करना, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो फिर ज्यादा टाइम जाएगा।
चलें ठीक है। ये तो मैंने आपको जो बातें बताई हैं ये आपने लिख ली होंगी, आप इसका मुझे जवाब दे सकते हैं। और मैं आपको ये समझाने के लिए एक मिसाल देने लगा था कि मिसाल के तौर पर अब बाइबल किताब है, बाइबल में लिखा हुआ है कि जीसस अलैहिस्सलाम को सूली हुई। अब इसकी तस्दीक कौन कर रहा है आकर? कर रहा है कुरान। क्या तस्दीक कर रहा है? कि नहीं उनको सूली दी गई, ये शक व शोबा में पड़े हुए हैं। ये तस्दीक कर, इसमें ये कंट्राडिक्शन है। आप मुझे बताएं, आपने कभी लॉस्ट बुक पढ़ी है? ये अपने टाइम में मुझे बता दें, लॉस्ट बुक पढ़ी है बाइबल की? उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि जो कुरान से कुछ बातें मैच करती हैं, और उनको किस वजह से आपने बाहिर कर दिया, जो उसको बाइबल में ऐड नहीं किया, वो भी मैं बात तकरीबन समझ गया हूँ। क्योंकि बात बात के ऊपर लॉस्ट बुक में जीसस अलैहिस्सलाम बच्चों को, लड़कों को मार देते थे, जो भी उनको तंग करता था उनको वो मार देते थे। ठीक है, इस तरह की बातें वहां पे लिखी हुई है। और जीसस अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में बचपन में भी बातें की हैं, ये भी लॉस्ट बुक में लिखा हुआ है। और मरियम अलैहिस्सलाम की उम्र 12 साल थी कि ये भी लॉस्ट बुक में लिखा हुआ है। मिसाल देने का मकसद ये है आपको कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो लॉस्ट बुक में लिखी हुई हैं, वो भी आपको पढ़नी चाहिए। लेकिन अब लोग जो कहते हैं ना कि वो जो है ना मनसूख हो गई हैं। अच्छा, अच्छा, अब जब तुरात नाज़िल हुई, उसके बाद ज़बूर नाज़िल हो गई। आप कुरान को इस बिना के ऊपर नहीं मान रहे, ये आपका दूसरा असूल है कि ये बाइबल के साथ मैच क्यों नहीं कर रहा। आप लोग अगर कुरान को लेकर बाइबल की, जिस तरह आपको किसी ने बोला था कि ये जो अज़रा की किताब है, नहमिया की किताब है, जेनेसिस है, ये जो सारी जो बुक है, आपको किसी ने बोला था इसको इकट्ठा करके इसको एक बाइबल बना दो, किसी ने बोला था? नहीं, खुद ही किया है ना, ये आलिम लोगों ने खुद ही किया, एक बुक की शक्ल में दे दिया सब लोगों को कि लो जी, यानी कि आसानी के लिए। अब अगर कुरान को कोई लेकर इन बुक के अंदर शामिल कर दे, तो इसका मतलब ये होगा कि कुरान भी जो है ना इनके साथ ही मिल गया। नहीं ना सर, ये लोगों की ये गड़बड़ है, ये लोगों ने इनको मिलाया हुआ है आपस में, ये मिलती जुलती नहीं है। खुदा का अगला जब नेक्स्ट कलाम आता है ना, वो पिछले कलाम के थोड़ा सा मुख्तलफ होता है। अगर एक ही किताब खुदा ने नाजल करनी होती ना, तो फिर जबूर नाजल करने की क्या जरूरत थी? तो रात के ऊपर ही काम चल जाना था। फिर अंजील नाजल करने की क्या जरूरत थी? तो रात के ऊपर ही काम चल जाना था। फिर कुरान नाजल करने की क्या जरूरत थी? तो रात के ऊपर ही काम चल जाना था। अगर अगर और पीछे थोड़ा सा जाएं, तो एक किताब आदम अलैहिस्सलाम को खुदा पकड़ा देता, ये लो सारी दुनिया के लिए एक ही बुक है भाई, ये ले लो, सारी दुनिया का यही है और सारी दुनिया इसके ऊपर ही अमल करें, तो फिर किसी भी किताब की कोई और जरूरत भी नहीं थी। मकसद ये कि इंसान की सोच के मुताबिक खुदा कलाम नाज़िल करता है, जिस तरह खुदा ने देखा। क्या बाइबल में इन लोगों ने फूट डाल दी है, क्या डाली है कि उनकी जीसस सलाम की जो है ना सूली के ऊपर ये रट्टा लगा रहे हैं कि उनकी मौत हो गई है। फिर खुदा ने कुरान में ये वर्सेस नाज़िल किया, नहीं ये तो ये शक में पड़े हुए हैं। ठीक है ना? तो ये गैब वाली बात है ना, जो तुरात, उस तुरात, ज़बूर, इंजील एक ही वक्त में नाज़िल नहीं हुई थी, इनके दरमियान भी गैब था। गैब आने के दरमियान में ये मतलब नहीं होता कि नेक्स्ट आने वाली बुक वो जो है वो झूठी हो जाए। मेरा ख्याल मेरे 10 मिनट हो गए हैं। ओके, ठीक है, वेरी गुड। सो अवेश भाई, और एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा आपसे कि आप कोशिश करें कि एक या फिर दो जो है क्वेश्चन आप कीजिए, क्योंकि अगर आप 5-6 अगर क्वेश्चन करेंगे समझो, तो उसमें क्या होगा ना, मैं मेरे कुछ बातें मेरे दिमाग में रहेंगी, कुछ बातें मेरे दिमाग में नहीं रहेगी। ओके, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन करें, क्योंकि उस 2 क्वेश्चन को ही हम लोग जो है ना अच्छी तरह सुनेंगे और उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसमें मज़ा नहीं आएगा। ओके, और बातें कर रहे हैं, है ना? जो भी पॉइंट है हमारा, जो भी डिबेट का जो हमारा विषय है, उसको छोड़कर आप न जाने किधर-किधर जा रहे हो, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुरान में आपके पास इतने सारे रेफ़रेंस नहीं है कि यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में बात कर सकें, उनकी मौत के बारे में बात कर सकें, इसलिए आप जो है सब इधर-उधर की बातों को ले रहे हो। क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर मरे हैं करके बाइबल में जो है इतने सारे रेफ़रेंस हैं जितने कुरान में सूरा नहीं है। ओके? जितने कुरान में सूरा नहीं है, उससे कई ज़्यादा रेफ़रेंस यीशु मसीह को क्रूस पर मरे करके उतने सारे रेफ़रेंस है। इसके लिए आप जो है आपके पास पॉइंट्स नहीं है करके आप घुमा-फिरा के बात कर रहे हो। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप मुद्दे पे रहिए, यहाँ-वहाँ की बातों पर मत जाइए। जैसे कि आपने एक एक बात बोला कि तौरात का तस्दीक कौन कर रहा है, तो ज़बूर का तस्दीक कौन कर रहा है। देखो, मेरे को लगता है कि आपने बाइबल पढ़ा नहीं है। ओके? बाइबल ने अपना पढ़ा नहीं है, क्योंकि तौरात में आपको इंजील की बात
मिलेगी, ओके, और इंजील में आपको तौरात की बातें मिलेगी, और जबूर में आपको इंजील की बातें मिलेगी, और इंजील में आपको जो है ना जबूर की बातें मिलेगी, नबियों की बातें मिलेगी, जबूर तौरात की बातें भी आपको मिलेगी, क्योंकि सब बातें जो है एक दूसरे से मैच करती है, सब बातें जो है एक दूसरे से एक दूसरे किताब में मौजूद है। जैसे आदम के बारे में मिलेगा, जबूर में भी मिलेगा, और कैसे नबियों की किताब में भी आपको मिलेगा, उस तरह यीशु मसीह के बारे में आप ले लो, आपको तौरात में भी मिलेगा, जबूर में भी मिलेगा, नबियों की किताब में मिलेगा, शागिर्दों के लेटर्स में भी मिलेगा, क्योंकि ये सब बताती है ना। और रही बात कुरान की, है ना, कुरान की जो बातें हैं 75% जो है ना मैच नहीं खाती है, 75% जो चुकी है, क्योंकि उसको कोई किताब सपोर्ट नहीं करता है, कोई नबी की बातें सपोर्ट नहीं करती है, ना कोई नबी की किताब ऐसी है जो कुरान को जो है ना सपोर्ट करती है, इसके लिए वो अकेली रह गई है, क्योंकि 2 या 3 होना चाहिए, लेकिन कुरान के पास जो ना एक भी नहीं है, इसके लिए कुरान की बातें जो ना मानने लायक नहीं है। उस तरह आपने कुछ पॉइंट दिया था कि यीशु मसीह जो है ना, जैसे कुरान में लिखा गया है कि वो मरने वाले हैं, जिस तरह आपने इंग्लिश में डाइंग मतलब वो मरने वाला है, डाइड या डेड जो मर चुका है, इस तरह आपने कुछ बातें बोला। देखो कुरान में जो है यीशु मसीह जब जन्म लिए थे कुरान के हिसाब से, तब वो जो है बता रहे थे कि मरने वाला हूं। आपको जो मरने वाला व्यक्ति है वो पहले जब बच्चा है तो मरने वाले की बात ही मरने की ही बातें करेगा, वो ये नहीं बोले कि मैं मर रहा हूं करके नहीं बोलेगा। तो ये छोटा सा लॉजिक आप मिस करके जो है ना बात कर रहे हो। तो डाइंग बोलो, डेड बोलो, ये तो यीशु मसीह जन्म लिए थे, इसके लिए डाइंग शब्द वहां पर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह मरे नहीं है। और वहां पर उस आयत का भी मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह मरने वाले नहीं है। हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह जन्म लिया, मरा और तीसरे दिन जी उठा, और उसी बात को कुरान है कि नहीं मरने वाले। और कुरान ये भी कहता है कि हर एक जानदार को मरना जरूरी है, लेकिन उसी कुरान में लिखा है कि यीशु मसीह मरे नहीं। तो कुरान में जो है कॉन्ट्रडिक्शन है करके हमें ऐसे ही पता चल जाता है। और दूसरी बात आपने ये भी लिया था कि कौन सा तो लॉस्ट बुक करके आपने नाम लिया था, लॉस्ट बुक, और इसमें से आप पढ़ो करके बोला था, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि वो किताब बाइबल में नहीं है, तो मैं उस किताब को क्यों पढूं? क्योंकि हम जिस किताब को मानते हैं वो 66 बुक्स है, हम उस किताब को ईमान रखते हैं, उन्हीं किताबों को पढ़ते हैं, उन्हीं किताबों को सच मानते हैं। अगर आप बाहर किसी और की किताबों को लेकर आएंगे, किसी और व्यक्ति की किताबों को आप उठा के बोलेंगे इसको पढ़ो, इसको समझो, हम उन बातों क्यों माने? क्योंकि ना वो आई विटनेस है, ना वो ईयर विटनेस है, ना उसने यीशु मसीह को देखा है, ना यीशु मसीह की बातों को सुना है, तो उनकी किताबों को हम क्यों पढ़े? तो लास्ट बुक पढ़ने की लॉस्ट बुक पढ़ने की हमको जरूरत ही नहीं है। अगर उसमें कुछ भी लिखा हो वो सारी बातें मानने योग्य नहीं है, क्योंकि हम जो शागिर्द हैं उनकी बातों को मानते हैं और नबियों की बातों को मानते हैं। तो लॉस्ट बुक जो है ना आपको जरूरत पड़ सकता है, लेकिन हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है खुद ही जो है एक झूठी बातों को ईमान रख रहे हो, जिसका ना कोई एविडेंस है, जिसका ना कोई सबूत है, जिसको ना आप हिस्टोरिकल बेस से प्रूफ कर सकते हो, ना जोग्राफिकल में बेस पे प्रूफ कर सकते हो, ना आई विटनेस से प्रूफ कर सकते हो। तो आप तो ऐसे किताबों का सहारा लोगे और आप ले भी रहे हो। तो लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ लॉस्ट बुक को ना पढ़ने की जरूरत है, ना उसे मानने की जरूरत है। ओके, फिर आपने बोला कि शक में पड़ा है। जैसे कुरान में लिखा है कि जो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे हैं, वो लोग शक में पड़े हैं, उनको खुद को पता नहीं है करके आपने उस बात को बोला था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी क्रिश्चियन, कोई भी इस विषय को लेकर कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे करके, कोई भी क्रिश्चियन जो है ना शक में बिल्कुल भी नहीं है। पूरे वर्ल्ड में किसी भी क्रिश्चियन को आप पूछोगे कि यीशु मसीह की मौत कैसे हुई, तो हर एक बंदा आपको यही बताया कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे करके, हर एक बंदा आपको यही बताएगा। कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं मरा नहीं है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ करके नहीं बताएगा। लेकिन इस्लाम वालों से, मुसलमानों से पूछेंगे समझो यीशु मसीह की मौत कैसे हुई, उनकी मौत के बारे में बताओ, अगर बोलेंगे समझो, सारे मुसलमान आपको अलग अलग स्टेटमेंट देंगे। कोई बोलेगा यीशु मसीह क्रूस पर मरा नहीं करके बोलेगा, कोई बोलेगा यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे लेकिन वो मरे नहीं थे करके को एक बताएगा। और एक बंदा कहेगा कि नहीं नहीं यीशु मसीह को नहीं, उसके हम शक्ल को चढ़ाया था करके तुमको दूसरा एक बताएगा। दूसरा एक बताया कि नहीं नहीं यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, लेकिन वो मरे नहीं, उनको जिंदा निकाला गया, और उनको जो है डायरेक्ट इंडिया में जो है ना
कश्मीर में लाया गया, कश्मीर में वो मर गया, कश्मीर में उनकी कब्र है करके बताया गया। मतलब मुसलमानों से पूछोगे समझो, सब तुमको अलग अलग स्टेटमेंट देगा। एक तो बोलेगा मरा नहीं करके बोलेगा, एक बोलेगा हम शक्ल मरा करके बोलेगा, एक बोलेगा नहीं नहीं उसका जो मौत जो है कश्मीर में हुआ करके मरेगा बोलेगा। मतलब इस्लाम वालों की बातों को देखेंगे समझो, ये लोग शक में पड़े हैं। मतलब मुसलमान जो है ना शक में पड़े हैं, इसके लिए शक में पड़े करके इतनी सारी झूठी बातें बोल रहे हैं। एक भी मुसलमान तुमको एक स्टेटमेंट नहीं देगा, हर एक फिरका वाला अलग अलग आपको स्टेटमेंट देगा। तो शक की बात जो आपने किया था, वो शक की बात जो है ना ईसाइयों पर, क्रिश्चियन पे बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती है, लेकिन मुसलमानों पे जरूर ये बातें फिट बैठती है कि सारे मुसलमान शक में पड़े, क्योंकि सब अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे। कोई बोलता क्रूस पर मरा, कोई बोलता नहीं मरा, कोई बोलता कश्मीर में आया, कोई बोलता हम शक्ल मरा। तो इन सारी बातों से ये पता चलता है कि क्रिश्चियन हेलो। शक में नहीं, मुसलमान जो है ना शक में है। ओके, तो यहाँ पर मैं अपने पॉइंट्स को कम समय में मैं खत्म कर रहा हूँ। और आवेश भाई से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जो है ना एक दो पॉइंट ही लीजिए, ज्यादा लंबा ना लीजिए। और आप 5 मिनट में भी कंप्लीट कर सकते हो तो 5 मिनट में भी आप जरूर कंप्लीट कीजिए, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। राजेश भाई, अवैस भाई स्टूडियो में है, उनको ले लो। आवेश भाई है, स्टूडियो में है। जी। पता नहीं यार, कोई फनी खराबी की वजह से वो आउट हो गया था, या आपकी कोई लग गया था हाथ रिमूव के ऊपर। चलो जैसे भी हुआ, मैं रिमूव हो गया, लेकिन फिर भी काफ़ी देर से मैं आपकी बात सुन रहा था नीचे बैठकर। ऐड नहीं किया आपने, फिर आपने मेरी मैंने जुबैर भाई को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया कि मुझे लाइव तो लो यार, बोलो इनको। तो लो, मेहरबानी सर आपकी कि आपने मुझे लाइव ले लिया। सर आपने कई क्वेश्चन किए हैं जिनमें से कुछ मेरे सुनने को नहीं आए, क्योंकि स्टूडियो जब आउट होता है तो स्ट्रीम ऑफ हो जाती है। चाहे तो आपको जिनमें एक से मिनट में वापस, नहीं नहीं एक नहीं मिनट नहीं, में कोई मुश्किल वापस। नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कुछ मैंने सुने हुए हैं आपके, कुछ मैंने सुने हुए हैं, इसलिए मैं उसके ऊपर बात कर सकता हूँ। अब जब मैंने आपको माइक दिया था तो मैंने बोला बोला था कि मेरा टाइम पूरा हो गया, तो इसलिए मैं चला गया था। अभी मैं सिर्फ छोटा सा आपको ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जीजल सर आपने कई क्वेश्चन की कोई है अवैस भाई स्टूडियो में है, उनको ले लो। आवेश भाई है, स्टूडियो में है। जी। पता नहीं यार, कोई फनी खराबी की वजह से वो आउट हो गया था, या आपकी कोई लग गया था हाथ रिमूव के ऊपर। चलो जैसे भी हुआ, मैं रिमूव हो गया, लेकिन फिर भी काफ़ी देर से मैं आपकी बात सुन रहा था नीचे बैठकर। ऐड नहीं किया आपने, फिर आपने मेरी मैंने जुबैर भाई को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया कि मुझे लाइव तो लो यार, बोलो इनको। तो लो, मेहरबानी सर आपकी कि आपने मुझे लाइव ले लिया। सर आपने कई क्वेश्चन किए हैं जिनमें से कुछ मेरे सुनने को नहीं आए, क्योंकि स्टूडियो जब आउट होता है तो स्ट्रीम ऑफ हो जाती है। चाहे तो आपको जिनमें एक से मिनट में वापस, नहीं नहीं एक नहीं मिनट नहीं, में कोई मुश्किल वापस। नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कुछ मैंने सुने हुए हैं आपके, कुछ मैंने सुने हुए हैं, इसलिए मैं उसके ऊपर बात कर सकता हूँ। अब जब मैंने आपको माइक दिया था तो मैंने बोला था कि मेरा टाइम पूरा हो गया, तो इसलिए मैं चला गया था। अभी मैं सिर्फ छोटा सा आपको ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जीसस इस्लाम जो है वो मरे थे, तिबी मौत मरे थे, या उनको किसी ने कत्ल किया था। ओके, वापस एक बार पूछो। जीसस इस्लाम को किसी ने कत्ल किया था, सूली के ऊपर चढ़ाया था, या वैसे ही मर गए थे, तभी मौत जिसे कहते हैं, ऐसे आदमी को आ जाती है जैसे हार्ट अटैक हो गया, ठीक है। कैसे मरे थे वो, कत्ल हुआ था या वैसे हार्ट अटैक हुआ था उनको। देखो, बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह खुद कहते हैं कि कोई भी जो है मेरा प्राण नहीं ले सकता है, लेकिन मैं ही जो है ना अपना प्राण दे रहा हूँ। मतलब मैं खुद से अपनी जान दे रहा हूँ। देखो, यीशु मसीह को क्रूस तक लेके गया, उनको कोड़े मारे, कीले ठोके ठोके, कांटों का मुकुट रखा। ये 100% राइट है, और ये सारी बातें क्रूस पर हुआ है, और क्रूस पर जो है उनको भाले से भी बेधा गया। ओके, और यीशु मसीह ने खुद जो है ना अपने प्राण दिए, जैसे बाइबल में बताता है कि उसने बड़े शब्द से चिल्लाकर अपने प्राण छोड़ दिए। तो उनको भाला बेधा गया, ये करेक्ट है। किले ठोके गए, ये भी करेक्ट है। सर पे कांटों का मुकुट रखा गया, ये भी करेक्ट है। उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, ये भी करेक्ट है। लेकिन प्राण उन्होंने खुद से दिया है, जान उन्होंने खुद दिया है। सर मैंने ये तो क्वेश्चन आपसे किया ही नहीं है। मैंने तो ये बोला था
क्या सूली के ऊपर उनकी मौत हुई है या घर में बैठे हुए बस ऐसे ही जैसे हार्ट अटैक होता है वैसे हो गया था? क्या वो लोगों के मारपीट की वजह से उनकी मौत हुई है? ये बताएं यार मुझे। लोगों के मारने से उनकी मौत हो गई और खुद उन्होंने अपनी जान दी है। ठीक हो गया, बस ये मैंने छोटा सा क्वेश्चन किया था आपको। हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया, चलो कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अभी सब भाइयों ने दोस्तों ने सुन लिया है कि उनको कत्ल किया गया था, उनको शहीद किया गया था सूली के ऊपर। ठीक हो गया जी? क्या मैंने ये लफ्ज सही बोले हैं? एक दफा इनकी गवाही दे दे आप सब लोग। वही मैं यही बोल रहा था आपको, जैसे ठीक कि है, मैंने ठीक है, पहला लाइन ठीक है, बताया मैं था। समझ गया। सर हाँ ना में, हाँ ना में बात छोटा, क्योंकि कंप्लीट करे यार जल्दी जल्दी, बात क्योंकि फिर काफी बाद स्ट्रीम में लंबी उसका हो आप गई। अलग मतलब निकालेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, हाँ ना में नहीं बोलेंगे तो नहीं, फिर आप मैं आपकी अलग बात मतलब समझ गया हूँ। निकालेंगे। आपने बोला कि जब उनको सूली के ऊपर थे ना, तभी उनकी मौत हुई है और उनको जख्म लगे थे, इसी वजह से उनकी मौत हुई है। मैं आपकी बात समझ गया, यानी कि उनको शहीद किया गया या उनको कत्ल किया गया, फिर वो फौत हो गए। ठीक है। हाँ, तो और एक पॉइंट भी मैंने बोला था, क्योंकि उन्होंने बड़े हम्म। शब्द से चिल्लाकर अपना प्राण दे दिए। हाँ ठीक है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। अच्छा, जब हम देखते हैं कि जीसस अलैहिस्सलाम के बारे में आपने बोला, आपने ये इतराज किया कि आपने मिसिंग की, लेकिन मैंने मिसिंग नहीं की, मेरा टाइम कंप्लीट हो गया था। आपने जो कुरान के रेफरेंस दिए हैं उनके उनके अंदर जो मौत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो मौत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। उसमें ये नहीं हो लिखा हुआ कि जीसस अलैहिस्सलाम ने ये कहा हो कि मैं कत्ल होऊंगा, कत्ल होकर फिर मैं जिंदा किया जाऊंगा, फिर मैं आसमानों के ऊपर जाऊंगा। मेरे भाई, कत्ल करने के लिए जो कुरान में लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, सूरह बकरा आयत नंबर 49 में युजब युजहबून लिखा हुआ है। सॉरी, एक मिनट, मुझे लाइट चलाने दो थोड़ी सी। लाइट चलाओ जरा। ठीक हो गया। सूरह बकरा आयत नंबर 49, वहां पे लिखा हुआ है युज़िहून, यानी कि ज़िबा करना। सूरह बकरा आयत नंबर 61 में लिखा हुआ है यक़्तुलून, यानी कि कत्ल करना। सूरह बकरा आयत नंबर 72 में लिखा हुआ है कतल तुम, यानी कि कत्ल करना। और सूरह बकरा आयत नंबर 87 में लिखा हुआ है तक़्तुलू। 168 में कुतिलू, कत्ल करने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सूरह अल इमरान आयत नंबर 181 में कतला लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कत्ल करने के लिए। और 183 में कतल तुमु, ये लफ्ज इस्तेमाल हो। सूरह अल एराफ आयत नंबर 127 में कत्ल का लफ्ज ही इस्तेमाल हुआ है कत्ल करने के लिए। जब कत्ल करने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है वो कत्ल का ही कुरान में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। लेकिन जीसस अलैहिस्सलाम के लिए क्या बोला गया है? वो मौत का बोला गया है, वो कत्ल का नहीं बोला गया। आगे मैं आपको बताता हूँ मौत के लिए क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं कुरान में। मौत के लिए कुरान में लफ्ज इस्तेमाल कुम अल मौती मौतिहा, मुत्तुम अल मौती युमीतु, मौतिहा ममाती, अमूतु, यानी कि इस तरह के जो लफ्ज हैं ये मौत के लिए इस्तेमाल हुए हैं। ये उस मौत के लिए इस्तेमाल हुए हैं जिस मौत को किसी ने कत्ल ना किया हो, किसी ने उसको ना कत्ल किया हो, किसी ने उसको शहीद ना किया हो, उस मौत के लिए इस्तेमाल हुए हैं जो तभी मौत होती है। ठीक है। ठीक है। और जो कत्ल किया जाए उसके लिए कत्ल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कुरान में। और शहीद जो किया जाए उसके लिए शहीद का ही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सूरह निसा आयत नंबर 69, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 4 में शहीद का लफ्ज ही इस्तेमाल हुआ है जिनको शहीद किया जाता है। अब जीसस अलैहिस्सलाम को आपके मुताबिक कत्ल किया गया, शहीद किया गया। तो जो आपने सूरह मरियम का रेफरेंस दिया और सूरह निसा का जो भी आपने रेफरेंस आपके पास मौजूद हैं, कि आप बोल रहे हैं कि कुरान में लिखा हुआ है कि उनकी मौत हुई है, तो उनमें तो ना कत्ल का लफ्ज मौजूद है ना शुहदा का लफ्ज मौजूद है। उनमें तो लफ्ज मौजूद क्या है? जो मैंने आपको पहले बताया, मौती, यानी कि अमूतु या मूतु, इसका मतलब तो है मरना। इसका मतलब तो कत्ल बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब उनका बिल्कुल भी कत्ल नहीं हुआ। ये जो नेक्स्ट, अगर 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 उनके नेक्स्ट नेक्स्ट मरने की भी बात हो रही है तो भी मौत की बात हो रही है, कत्ल की बात नहीं हो रही। ये था मेरा इस आपकी कंफ्यूजिंग के ऊपर छोटा सा जवाब। और जो बाद में आपने बातें की हैं उसके ऊपर मेरी थोड़ी सी जो है ना वो तवज्जो नहीं की। जी आप बोल सकते हैं। ओके, तो मैं कुछ कहूँ? जी जी बोलें। ओके, तो अभी अवेश भाई ने
कुछ पॉइंट्स बताए कि कत्ल करना उसका लफ्ज़ अलग है, उस तरह मौत का लफ्ज़ अलग है। देखो हर चीज़ का लफ्ज़ अलग-अलग होता है, इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ। लेकिन यहाँ पर मुद्दा जो है कत्ल कत्ल का हुआ है, कुर्बान हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या यीशु मसीह क्रूस पर मरे या नहीं मरे, मुद्दा ये है। ओके? क्योंकि एक इंसान जो है कत्ल के द्वारा भी मर जाता है। ओके, नॉर्मल नेचुरल डेथ से भी वो मर जाता है, मरना बोलते हैं या बलिदान। मसीह मरे या नहीं मरे, तो बाइबल जो है ये कहती है कि वो क्रूस पर मरे। अभी आप उसे मरना मेन है, यहाँ पर मरे या नहीं मरे वो मेन। इसका मतलब ये नहीं कत्ल करने से नहीं मरते हैं, कुर्बान करने से नहीं मरते हैं, नेचुरल डेथ से नहीं मरते। इसका मतलब ये नहीं, वो बलिदान है, वो कुर्बान है। यीशु मसीह ने अपने प्राण को कुर्बान किया है, तो यीशु मसीह मरे, कुर्बान होकर मरे। तो आपने जो भी लॉजिक्स लगाए हैं वो लॉजिक से ये साबित नहीं होता है कि यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरे, ये साबित नहीं होता है। लेकिन ये जरूर साबित होता है कि यीशु मसीह मरे। इसलिए कुरान में भी सूरह नंबर 19 आयत नंबर 33 में लिखा है कि सलाम मेरे उस दिन पर जिस दिन मैं जन्म लिया, जिस दिन मैं मरूं और फिर से जी उठूं। जब यीशु मसीह खुद कुरान में आपके हिसाब से आपके ईसा मसीह कह रहे कि मैं मरूंगा फिर जी उठूंगा, तो आप इस चीज को क्यों इनकार कर रहे हैं? तो बाइबल इस चीज को मानती है कि यीशु मसीह मरे, तो ये बाइबल राइट है और कुरान में भी लिखा है। तो आप क्यों कुरान की बातों को नहीं मान रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप बोलते हो कि नहीं मरे, तो सीधी सीधी बात है, कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन है। कुरान की जो आयत है सूर्य मरियम आयत सूरह नंबर 19 आयत नंबर 33, ये गलत है आपके हिसाब से, क्योंकि और एक आयत का ये विरोध करता है, कॉन्ट्रडिक्शन करता है, जहाँ पर कुरान में लिखा है कि हर एक जानदार को मरना जरूरी है। तो उसमें जो है ना कुरान जो ना सीधा सीधा विरोध कर रहा है, उसको भी गलत साबित कर रहा है। लेकिन ये आपके लॉजिक से ये साबित नहीं होता कि यीशु मसीह मरे नहीं। ओके, ऐसा कोई मजबूत सबूत दो जिसके द्वारा हम सोच सके, समझ सके कि यीशु मसीह मरे नहीं, ऐसा कोई प्रूफ दो। क्योंकि अभी तक आपने जो भी पॉइंट्स दिया है उसमें कोई भी पॉइंट्स ऐसा नहीं कि जहाँ पर ये साबित हो रहा है कि यीशु मसीह मरे नहीं करके कोई भी प्रूफ नहीं हो रहा। क्योंकि आपकी जो बातें हैं सब इधर उधर की बातें हैं, घुमा फिरा के लॉजिक की बातें हैं, नहीं मरे। तो इतना मैं कहना चाहता हूँ आपके पॉइंट्स पर। जी, मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए। सर, आप मैं पूछता आपसे कुछ हूँ, आप जवाब कुछ दे रहे हैं और बोलते मुझसे हैं कि मैं बात घुमा रहा हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही कि आपको मैं क्या बोलूँ। आपने सबसे पहले मैंने आपको यही क्वेश्चन किया था कि आप बाइबल के और कुरान के जीसस को एक मानते हैं। आपने बोला कि मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, तो फिर आप बाइबल के जीसस को कुरान से मत ढूंढिए। मैंने आपको बोला था अगर आप चाहते हैं तो हम इन दोनों को पहले एक कर लें। जब ये दोनों एक हो जाएंगे ना, फिर इन दोनों को देखेंगे कि सूली के ऊपर मरे हैं या नहीं मरे। आपने एक करने की बात नहीं की। आप इसलिए उनको अब कुरान से जो है वो मारने की कोशिश ना करें। अच्छा, जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कि उन्होंने बोला कि मेरी पैदाइश के दिन के ऊपर भी जो है वो सलामती हो, और मरने के दिन के ऊपर भी, और जिंदा उठाए जाने के दिन के ऊपर भी, और हर जान ने मरना है, कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत। तो इसका हम कौन सा इनकार कर रहे हैं भाई? हम तो ये कहते हैं कि हर जान ने मरना है। ठीक है, लेकिन मकसद मैं ये बता रहा हूँ कि मरना है, लेकिन जीसस अलैहिस्सलाम जब आएंगे तब भी मरेंगे ना। इसका जिक्र तो बाइबल में भी मौजूद है सर। मकाशफा की किताब पढ़ें सर, वहां पे क्या लिखा हुआ है? वहां पे लिखा हुआ है कि जीसस सलाम इस दुनिया में तशरीफ लेके आएंगे ना जब, तो वो 1000 साल तक बादशाही करेंगे। 1000 साल के बाद क्या होगा? 1000 साल के बाद क्या होगा?
मुकाशफा चैप्टर 20 वर्स 1 तक 10 पढ़ें आप, आपको वहाँ पे जो है ना वर्सेस मिल जाएंगे इस तरह के। और इसी तरह अहदीस की कुतुब में भी मौजूद है। मसनद अहमद की हदीस नंबर 13015 और 13016 में भी इसका जिक्र मौजूद है। और मसनद अहमद की हदीस नंबर 12500 12846 में भी इसका जिक्र मौजूद है। कुरान सूरह अल ज़खरफ आयत नंबर 61 में भी इसका जिक्र मौजूद है कि जीसस अलैहि सलाम क़यामत से पहले आएंगे, उस वक्त मरेंगे सर, उस वक्त मरेंगे। अच्छा, जिस तरह जीसस सलाम ने इस दुनिया में आकर बता दिया कि मुझे किताब दी जाएगी, यानी कि मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, मैं नबी हूँ, मुझे किताब दी जाएगी, माँ के साथ अच्छा सलूक करने वाला हूँ, मेरी पैदाइश के दिन के ऊपर जो है वो सलामती है, मेरे जिंदा उठाए जाने वाले दिन के ऊपर सलामती है, मेरे मरने के दिन के ऊपर सलामती है। तो वहां पे ये बता सकते थे ना कि मेरे कत्ल करने के दिन के ऊपर सलामती है, या मेरे शहीद करने के दिन के ऊपर सलामती है, मेरे मरने के दिन के ऊपर सलामती क्यों कहा? सर आप मौत बाद में आनी है ना, पहले तो कत्ल किया जा रहा है, पहले तो शहीद किया जा रहा है। लेकिन ये कुरान के असूल के खिलाफ है। कुरान ने जिसको भी मरने के लिए बुलाया है उसको मौत के लफ्ज के बुलाया है, जिसको शहीद के और कत्ल के लफ्ज के, जिससे शहीद को या कत्ल होने वाले को बुलाया है वो कत्ल के लफ्ज से या शहीद के लफ्ज से बुलाया है, उसको मौत के लफ्ज से नहीं बुलाया। ये कुरान के असूल के खिलाफ है सर। अच्छा, दूसरी बात ये आप बोल रहे हैं कि जो ओल्ड टेस्टामेंट है और न्यू टेस्टामेंट है ये आपस में क्यों नहीं मिल रहे भाई? आप मुझे ये बताएं। जिस तरह कुरान इनसे थोड़ा सा मुखालिफ है, इसी तरह तो सर अपना जो है ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट भी मुखालिफ ही है ना। ये इसकी आप बात क्यों पर कुरान को छोड़ रहे हैं ना? ठीक है। तो अब खरूज की किताब चैप्टर 21 वर्स 24 और 28 में लिखा, वो दांत के बदले दांत तोड़ दो, आंख के बदले आंख फोड़ दो, जख्म के बदले जख्म कर दो। और मत्ती चैप्टर 5 वर्स 38 तक 40 में लिखा हुआ है कि कोई तमाचा भी मारेगा तुमने दूसरा गाल उसकी तरफ कर देना है, बदला नहीं लेना। इस तरह के कई रेफरेंसेज हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है ना, जो बाइबल में न्यू टेस्टमेंट और ओल्ड टेस्टमेंट जो आपस में मिलते जुलते हैं। मैंने आपको बोला था, मुझे आप ये बताएं कि अंजील का लफज, गोस्पल का लफज मुझे तुरात से दिखाएं, आपने मुझे दिखाया ही नहीं। आपने बस टाइम जाया किया है, आपने मुझे गोस्पल का लफज ना जबूर से दिखाया है ना मुझे तुरात से दिखाया है। और आपको मैंने ये भी बोला था कि तुरात की कौन सी किताब तस्दीक कर रही है तुरात से पहले वाली, आपने वो मुझे बतानी है, आपने मुझे वो भी नहीं बताई है। और आपको मैंने ये भी पूछा था कि वो कौन सी लॉजिक है जिसके जरिए आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस किताब की कोई किताब तस्दीक ना करे उसको माना नहीं जा सकता। और इस लॉजिक ही आपने कहाँ से ली है? और अगर आपने ये लॉजिक कहाँ से कहीं से ले ली है तो तुरात से पहले की किताब को तस्दीक कर रही है, जो आप कुरान को बोल रहे हैं कि कुरान का जिक्र बाइबल में मौजूद होना चाहिए था। जी आप बोलें। ओके, ठीक है। तो आपने और 4-5 क्वेश्चन में डाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो मेन टॉपिक पर जो है ना मुद्दा उठाया उसी को मैं लूँगा, क्योंकि आपने उसके बाद जो भी टॉपिक लिए हैं वो यीशु मसीह के मौत के बारे में नहीं है। ओके, तो आपने कहा कि बाइबल में भी रेवलेशन में लिखा है कि यीशु मसीह दोबारा आएंगे और वो मरेंगे। ओके, आपने इस लाइन को कहा था। सो सर मैं आप सर मेरी बात, एक मिनट मैं क्लियर कर दूं, मैंने ये बोला ही नहीं है। स्ट्रीम सारे दोस्त देख रहे हैं, आपको गलत फहमी हुई है। मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला कि जब वो दोबारा इस दुनिया में आएंगे 1000 साल तक वो बादशाही करेंगे, उसके बाद क्या होगा मैंने क्वेश्चन किया है। मैंने ये नहीं बोला कि उसके बाद वो मर जाएंगे। ओके, चलो बहुत धन्यवाद, हाँ। शुक्रिया कि आप उस बात को पीछे ले लिए, क्योंकि आप ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि रेवलेशन में भी लिखा है कि इस इस तरह होने वाला है, आपकी आवाज लेकिन का मसला रेवलेशन आ में रहा है, बिल्कुल आपकी नहीं आवाज है। नहीं क्लियर ओके, आ रही। इससे ये साबित होता ही नहीं है और बाइबल में नहीं लिखा है। ओके, तो आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, ओके, अभी पहले आ रही है आवाज आवाज? क्लियर करें। राजेश भाई आवाज सही नहीं आ रही, अब अटक रही है। ओके, अभी अभी आवाज आ रही जी अब हाँ सही अब है। ठीक है। है? एक मिनट, एक मिनट जस्ट। ओके ओके। सो आपने जो पॉइंट लिया था कि रेवलेशन में भी लिखा है कि यीशु मसीह 1000 साल राज करेंगे, तब होगा, तो आपने तो रेफरेंस दिया नहीं और आपने अभी मुझे रोक कर ये पूछ लिया, अच्छा हो गया।
क्योंकि आपने जो आपका जो बोलने का जो तरीका था तो उस तरह ये लग रहा था कि 1000 वर्ष के बाद यीशु मसीह मरने वाले। तो बाइबल मैं में जो एक है ना बात बिल्कुल भी ये मैं बातें फिर नहीं आपको लिखी है। सॉरी और सॉरी, मैं आपको और एक मिनट, प्लस सिर्फ एक मिनट के लिए आपको टोक रहा हूँ। मैंने आपको रेफरेंस दिया था सर, मुकाशवा चैप्टर 20 वर्स 1 तक 10 का रेफरेंस दिया था। आप बोल रहे हैं कि आपने मुझे रेफरेंस नहीं दिया। मैंने रेफरेंस भी दिया। यीशु मसीह मरेंगे करके आपने रेफरेंस नहीं दिया, ठीक है। बाइबल का। वहां पर 1000 वर्ष के बाइबल का। बारे में आप बता, तो आप मुझे रेफरेंस दीजिए जहाँ पर ये लिखा हो कि यीशु मसीह 1000 वर्ष राज करने और मर जाएंगे। रेफरेंस दीजिए मुझे। सर मैंने ये बोला है कि वो 1000 वर्ष राज करने के बाद मर जाएंगे। मैंने तो हाँ क्वेश्चन बोल पूछा है आपसे कि उसके हाँ, बाद क्या होगा। ओके ठीक है, आपने नहीं बोला तो कोई बात नहीं, लेकिन सुनने वाले को ऐसे ही लगा और खास करके मुझे ऐसा लगा कि आप ये बताना चाहते हो कि यीशु मसीह 1000 साल के बाद मरने वाले हैं, लेकिन बाइबल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है। नहीं, और दूसरी बात राज ये भाई, भी, अवैध भाई, मैं माफी चाहूंगा बोलने के लिए। अवैध भाई ने ये पूछा है आपसे कि वो जो 1000 साल के बाद ये बोल रहे हैं अवैध भाई, उसके बाद क्या होगा। ये नहीं बोले कि मर जाएंगे या क्या नहीं होगा क्या नहीं होगा। ये पूछा गया है कि उसके बाद क्या होगा। मरने की बात तो बोली नहीं अवैध भाई ने। बोले अब। ओके उसके ठीक बाद है, बादशाही किसकी होगी। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा वो अभी वहाँ पर जो 1000 वर्ष का आपने टॉपिक जो विषय बताया था, जो रेवलेशन की किताब में लिखा था, वहाँ पर मरेंगे करके कहीं पर भी नहीं है। ओके। और बाइबल हमें ये बताती है कि यीशु मसीह एक ही बार मरा है और दोबारा वो नहीं मरेगा। ओके, यीशु मसीह एक ही बार मरा है और दोबारा नहीं मरेगा करके बाइबल में जो है लिखा हुआ है। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो मैं आपको रेफरेंस भी दूंगा। ओके, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं निकाल लूँ ताकि उसको। ओके, अपना रोमन्स की किताब है। ओके, बुक ऑफ रोमन्स में चैप्टर नंबर 6 उसका वर्सेस 8 और 9 में पढ़ूंगा। 8 और 9, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। मतलब बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह जो है जब पहली बार मरे थे फिर उसके बाद वो नहीं मरेंगे। तो हमारा ये मानना है कि यीशु मसीह दोबारा इस जगत में जब आएंगे वो मरेंगे नहीं, लेकिन सबका न्याय करेंगे, सबका जजमेंट करेंगे। जो लोग खुदा को मानते हैं, उसके बातों को मानते हैं, वो लोग जन्नत में जाएंगे, और जो लोग बाइबल के खिलाफ है, बाइबल की बातों को नहीं मानते, वो जहन्नुम में जाएंगे। तो बाइबल एक ही बार बताती है कि यीशु मसीह एक ही बार मरेंगे, वो जो फर्स्ट कमिंग में वो मर चुके हैं। ओके, तो बस यही पॉइंट है कि आपने तो उस चीज को इग्नोर कर दिया कि मेरा ये कहना नहीं है कि यीशु मसीह मरेंगे करके। तो कोई बात नहीं, तो आपसे आपकी बातों से ये साबित नहीं हुआ कि यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो वो मरेंगे करके, ये बातें जो है ना साबित नहीं हुई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कुरान भी जो है ना इस चीज को प्रूफ नहीं कर सकता है। कुरान भी जो है इस चीज को प्रूफ नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान में भी कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि यीशु मसीह दोबारा आएंगे फिर वो मर जाएंगे करके, कुरान में भी नहीं लिखा है। अगर कुरान में कोई एविडेंस है तो मुझे दे दीजिए, ठीक है ओवेस भाई, कुरान में कोई एविडेंस है तो दे दीजिए कि जहां पर इस तरह लिखा हो कि यीशु मसीह जब दोबारा इस जगत में आएंगे तब मरेंगे। कुरान से कोई रेफरेंस दीजिए मुझे आप। जी, रेफरेंस तो आपने मुझे खुद दे दिए हैं कि जहाँ पे सूरह मरियम का रेफरेंस दिया है कि वर्स नंबर 33 और 15 का रेफरेंस है कि वहाँ पे उनके लिए मौत का लफ्ज मौजूद है कि वो मरेंगे, लेकिन टाइम वहाँ पे नहीं लिखा हुआ वो कि रेफरेंस कब से साबित मरे। नहीं होता मेरे भाई। वो भाई आपकी नज़र में साबित हाँ, नहीं तो वही होता। तो मैं जब कहना आप, चाहता हूँ। मैं बताता हूँ जब आपकी मेरे मुझसे पहले बात हुई थी तो आपने बोला था कि खुदा के कलाम का एक असूल है। क्या असूल है? कुछ हिस्सा एक जगह मौजूद होता है, कुछ हिस्सा अगली जगह मौजूद होता है, और कुछ हिस्सा उससे अगली जगह मौजूद होता है। यह खुदा के कलाम का असूल है, इसको सबको जोड़कर पढ़ना चाहिए। तो फिर आप इस एक वर्ष को अकेले को क्यों पढ़ रहे हैं? आप मुझे ये बता दें बस। तो वही तो मैं बोलना चाहता हूँ भाई, आप कुरान से भी आप खुद प्रूफ नहीं कर सकते।
भाई मैंने तो क्वेश्चन ये ओके, किया ही नहीं है, जो मैंने कब तो ये मरने बोला वाले कि हैं। आप मेरी बात ओके, सुने, मेरी जब बात यीशु सुने, मसीह मेरी कुरान बात के सुने। हिसाब से, सुनो, मैंने बोलिए। क्वेश्चन क्या किया सर, मैंने क्वेश्चन ये किया कि आपका भी ये मानना था, मेरा भी ये मानना था कि खुदा के कलाम का हिस्सा थोड़ा सा एक जगह आ गया, थोड़ा सा अगली जगह आ गया, थोड़ा सा अगली जगह आ गया, कि वक्फे वक्फे से आ गया, तो इस सबको जोड़कर पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि अलहदा अलहदा सबको पढ़ना चाहिए। तो आप, मैंने क्वेश्चन ये किया था कि इस वर्ष को अकेले को क्यों पढ़ रहे हैं, उस वर्ष को साथ में क्यों नहीं मिला रहे हैं, कि जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वो क्यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि वो इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, अहादीस की बुक में भी मौजूद है, कुरान में भी मौजूद है। कुरान में किधर है? कुरान में मुझे रेफरेंस दो। सूरह ज़खरफ आयत नंबर 61 पढ़े ना। आप जुबैर भाई को ऐड करें, ये मेरे ख्याल रिमूव हो गए हैं किसी फनी खराबी की वजह से, मुझे मैसेज आया है उनका, मुझे ऐड करें। ओके, ठीक है, ऐड हो। भाई कुरान के ऊपर तो हम फिर जाएंगे ना जब आप ये कहेंगे कि कुरान के और बाइबल के जीसस एक हैं। भाई एनिम्यूट कौन हुआ है? अभी तो इतने देर तो हम बाइबल को ही अपना लेके चल रहे हैं, तो अब कुरान से भी कुछ बातों को कर लेंगे ना, क्योंकि कम से कम लगभग 1 घंटे से ज्यादा हमने बाइबल पर ही बातें किया है। तो भाई मेरी कुरान बात में भी सुने, कुछ मेरी चीजें ले बात लेते हैं। सुने। तो कुरान में जो ठीक लिखा है, गया है कि ठीक है। सलाम मेरे उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हाँ, हुआ, जिस दिन मैं बिल्कुल। मरूंगा। तो कब हाँ, मरेंगे? जिस दिन मैं इस कत्ल नहीं होगा, इस जिस दिन मैं कत्ल नहीं होगा, जिस दिन मैं मरूंगा, ये लिखा हुआ है। हाँ, तो जिस दिन मैं मरूंगा तो कब मरेंगे? तो कब हाँ, वो मरेंगे क्यामत के आपने? करीब जब आएंगे ना, मेरी बात सुने, जब क्यामत के करीब आएंगे तब वो मरेंगे, तब जिंदा करके उठाए जाएंगे। जिस तरह हाँ, सारे जो है ना दुनिया वाले जब मर जाएंगे तो सबको खुदा ने जिंदा करके उठाना है ना, इसी तरह इनको भी उठाएंगे। अरे यीशु मसीह जब अल्लाह ने वो जिंदा ऊपर उठा लिया, वापस कि क्यों मरने आएंगे वो? तो वही मैं पूछ रहा हूँ आपको, कुरान में कहाँ लिखा है जहां पर ये चीज साबित होती है कि साफ तौर पर जहां पर यीशु मसीह दोबारा आकर मरेंगे? ऐसा कोई आयत जो है ना कुरान में से मुझे दिखाई। सर मैंने आपको रेफरेंस दिए सूरह मरियम का, आपने मुझे रेफरेंस दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो मरने मरने वाले दिन के ऊपर उनके सलामती है, सूरह मरियम की आयत नंबर हाँ, तो 15 में भी मरने लिखा वाले हुआ है। हैं करके मेरी बात सुने, मैं ये मेरी मानता बात हूँ सुने। कि जब मरने वाला दिन, पहले मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मरने वाले दिन को आप सूली के ऊपर क्यों लेके जा रहे हैं? मुझे ये आगे लिखा हुआ है, इस वर्ष में आगे क्या लिखा हुआ है। क्या सूरह मरियम की मैं बताता हूँ, सूरह मरियम की आयत नंबर 33, सूरह मरियम की आयत नंबर 15 का आपने रेफरेंस दिया। क्या इन वर्षों में ये नहीं, लिखा हुआ है कि वो सूली के ऊपर आपकी मरेंगे? बात आपकी बात यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कयामत के दिन वो मरेंगे करके कुरान से मुझे एक रेफरेंस दीजिए। सर मैंने आपको बोला कि सूरह मरियम में ही लिखा हुआ है कि उनके कयामत मरने के दिन के ऊपर के सलामती दिन है। मरेंगे आप करके इसको कुरान से मुझे आप रेफरेंस दीजिए। आप आप इसको जोड़कर नहीं पढ़ेंगे? वहां पर ऐसा तो नहीं लिखा है ना कि वो कयामत के दिन मरेंगे करके, वहां पर तो नहीं लिखा है। हाँ, तो तो आप वहां क्यों पे कह रहे ये हो भी नहीं कयामत के लिखा। दिन में मेरी बात मरेंगे सुने, वो? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, जैसे वहां पे ये नहीं लिखा कि वो क्यामत के करीब मरेंगे, इसी तरह वैसे वहां पे ये भी नहीं लिखा कि वो सूली के ऊपर मरेंगे। हाँ, तो आपकी बातों से ये पता चल रहा है। यस, तो आपकी बातों के हिसाब से कुरान जो है ना कंफ्यूज करने वाली किताब है। सारी ये ठीक है, कंफ्यूज आपका करने वाली आपने बोला किताब कि नहीं यहाँ पर है। ये जिस भी नहीं तरह, मेरी लिखा है, बात वहां सुने, पर ये मेरी भी बात नहीं सुने, ये लिखा है। बाइबल, तो मेरी इसका बात सुने, मतलब ये मेरी हुआ कि बात सुने कुरान सर, जो है मेरी बात सुने, ये कंफ्यूज कंफ्यूज करने वाली करती है, किताब नहीं है, उसमें बाइबल कंफ्यूज करने वाली किताब क्लैरिटी है। नहीं मेरी बात सुने सर, बाइबल कंफ्यूज करने वाली किताब है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह बाइबल कंफ्यूज कर रही है। जिस तरह मैंने आपको एक खरूज है। की किताब का रेफरेंस दिया कि दांत के बदले दांत तोड़ दो, आंख मैं के जब बदले आंख सबूत फोड़ नहीं दो, जख्म के बदले जख्म यही लगा दो। बोलेंगे ना कि वो लेकिन अल्लाह मत्ती की की इंजील में किताब है। लिखा हुआ है कि नहीं ऐसे काम करने हैं। ये कंफ्यूजिंग नहीं है तो और क्या है? बाइबल में एक जगह लिखा है कि लूत अलैहिस्सलाम ओके, भतीजे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, दूसरी जगह उसमें पे लिखा हुआ है कि लूत अलैहिस्सलाम भाई हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। अखबार की आप किताब चैप्टर जानबूझ के ट्वेंटी भूल सिक्स जाते वर्स हो, 7 में आप लिखा हुआ है जानबूझ के। कि अपने दुश्मनों के, नहीं नहीं एक मिनट अभी, आपको अखबार की किताब आपको चैप्टर सिवाय 26 वर्स 7 में लिखा आपकी हुआ है बातों अपने से ये दुश्मन का समझ गया पीछा कि आप कर, वो मुझे से तुम्हारे आगे आगे आपको तलवार से समझता मारा नहीं है। जाए।
और मत्ती की इंजील चैप्टर 5 वर्स 43 44 में लिखा अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो। एक जगह दुश्मनों से मोहब्बत करवाई जा रही भाई है, आप तो दूसरी जगह लाइव दुश्मनों के देख पीछे रहे लगाया जा रहा है। आवेश भाई लोग आपको लाइव देख रहे हैं और सबको समझ में आ रहा है कि आप नहीं उतावले में मुझे आ गए हो, अभी अभी हड़बड़ा नहीं गए नहीं हो आप। मुझे 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 ये तो पता ही नहीं है कि मुझे लोग लाइव देख रहे हैं। मुझे तो ये, मैं तो भूल गया था, सॉरी यार, मैं तो भूल गया था मुझे अभी लोग लाइव देख अभी रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं मुझे लगेगा तो नहीं पता क्योंकि था अभी मुझे लोग हड़बड़ा लाइव गए देख रहे हो, हैं। आपके पास जवाब नहीं है। बड़बड़ा आपके नहीं स्क्रीन रहे सर, मेरी बात सुने। कि अगर कुरान के, अगर खुदा के कलाम का एक हिस्सा कहीं और मौजूद हो, दूसरा हिस्सा कहीं और मौजूद हो, तो ये कंफ्यूजिंग है। तो मैं यही कंफ्यूजिंग आपको बाइबल से दिखा रहा हूं। ये बाइबल में क्यों कंफ्यूजिंग है फिर? अगर ये कंफ्यूजिंग है, ये तो बाइबल में भी है फिर। ये तो असूल तो नहीं ना हुआ कोई, ये नहीं तो कोई असूल तो नहीं हुआ फिर कि खुदा के कलाम का एक हिस्सा अगर एक जगह मौजूद हो तो दूसरा हिस्सा दूसरी जगह मौजूद हो सकता है। ये असूल तो ना हुआ फिर, ये तो कंफ्यूजिंग हुई। ठीक है अगर कुरान के इस असूल को आप कंफ्यूजिंग मान रहे हैं, तो बाइबल के इस असूल को भी आप कंफ्यूजिंग माने, फिर क्यों नहीं मान रहे? ठीक है, मैं 2 लाइन बोलूं। बोले सर। देखो मैं बाइबल की कोई बात को कंफ्यूज नहीं मानता क्योंकि बाइबल की बातों के पास बाइबल का जो भी विषय है उसका रेफरेंस मेरे पास है। अभी आप क्या कर रहे हो ना, मुद्दा छोड़कर बात कर रहे हो क्योंकि मुझे पता है कि कुरान एक आधा अधूरी किताब है जिसके राजेश पास भाई, कोई भी, सुनो ना, राजेश राजेश सुनो भाई, एक मिनट, ना मेरी एक मिनट, बात। एक मिनट भाई, मेरे भाई, अभी टॉपिक से हटकर आपने बात बोली कि आपके पास जवाब नहीं है, ठीक है ना? अवैस भाई ने आपसे पूछा कि मैं ही आपकी नहीं हट रहा किताब हूँ में भी, भाई, मैं शुरू नहीं नहीं, एक मिनट राजेश भाई, प्लीज मुझे बोलने का मौका दे। अवैस भाई ने बोला कि आपकी किताब भी ओके तो बोलिए बोलिए। कंट्राडिक्ट है ना, कंट्राडिक्ट कर रही है ना इस बात में। तो मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में आपने जो बोला कि वो सूली पर चढ़ाए गए, तो कुरान शरीफ में इस बारे में बोला गया है कि सलामती हो उस दिन पर, कि जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा। ये बोल रहे हैं मसीह अलैहिस्सलाम, ये कहाँ बोल रहे हैं कि मैं सलीब पर चढ़ा जाऊंगा? अवैस भाई ने तो आपसे ये सवाल पूछा ना, इसका आपने जवाब नहीं दिया, आप इससे भाग रहे हैं। हाँ तो क्या भाग रहा हूँ भाई, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। बाइबल में से तो मैंने रेफरेंस दिया, बाइबल की जो बातें हैं वो एक दूसरे से मैच होती है, जुबैर लेकिन भाई, कुरान की बातें जुबैर बिल्कुल भी भाई, मैच नहीं होती है। जुबैर कुरान में भाई, मुझे लिखा है एक कि वो क्वेश्चन मरने का ये वाले हैं जवाब और दे लिखा दें कि है कि कुरान वो में लिखा मरेंगे हुआ है जिंदा कि होकर। उनकी सूली के ऊपर मौत हुई है, मैं मान लूंगा। जी, मैं वही तो कह रहा हूँ अवैस भाई, अगर ये हमें दिखा दे कुरान में लिखा है कि क्या सूली हुआ पर मौत हुई है, ये भी मानने को तैयार हूँ। भाई? राजेश भाई, कुरान में हम क्यों दिखाएंगे, हम कुरान को मानते ही नहीं तो। जी, नहीं, हमको कुरान से दिखाने की जरूरत ही नहीं है ना। अच्छा, कुरान को अब मैंने आपको बात पहले ही खत्म हो गई। अब बोला, कुरान की बात कुरान नहीं जो करनी। है जब आप कुरान को मानते नहीं है, अब कुरान को फिर छोड़ दें, ठीक है ना? अब आपने उसकी बात ही नहीं तो करनी। फिर तो ठीक है, मैं आपसे ये सवाल हाँ, करना चाहता अब हूँ बाइबल के ऊपर आ जाएं कि भाई। आपने, जब आप नहीं, कुरान की नहीं ना मानते, बाइबल के ऊपर, अब बाइबल को मानते हैं ना, इसके ऊपर आ जाएं अब। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपसे ये एक सवाल करना आवाज चाहता हूँ। आपने कहा कि यीशु मसीह जो है ना क्रूस पर नहीं मरे, ठीक है, आपने कहा कि यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरे। ओके, तो आपको किसने कहा था कि यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरे? आपको किसने कहा था? बोलिए अपना ऑब्वियस भाई। जी जी, बोलें सर। हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि यीशु मसीह जो है ना सलीब पर नहीं मरे हैं। ओके, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई आपको किसने बताया कि यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरे, किसने कहा था आपको? कुरान में लिखा हुआ है। तो यही तो बात है ना भाई। तो इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ भाई, कुरान में जो बातें लिखी गई है वो आधा अधूरा इंफॉर्मेशन है, उसका ना कोई आई विटनेस है, ना कोई नबी सपोर्ट करता है, ना खुद ईसा मसीह सपोर्ट करते हैं, ना ईसा मसीह के शागिर्द सपोर्ट करते हैं। इसके लिए उसकी बातों को माना ही नहीं जा सकता क्योंकि ना वो हिस्टोरिकल पे फिट बैठती है, ना ज्योग्राफिकल पे फिट बैठती है, ना किसी किसी चीज पे फिट नहीं बैठती है। तो उस किताब को हम क्यों माने, क्यों कैसे माने जिसका कोई सबूत ही नहीं है, जिसको कोई आप तो राज, सपोर्ट रात ही को नहीं मानते करता है। हैं? एक मिनट, आप तो रात को मानते हैं? ये सब मानते हैं। आप क्यों मानते हैं तो रात को? तो क्यों, बाइबल में है वो। नहीं, अगर बाइबल के बाहर निकाल दें एक किताब को तो रात को, तो फिर मानेंगे? अरे बाइबल को हम क्यों निकल, जब बाइबल में है तो मेरी बात सुनिए, बाइबल के अंदर उसको किसने डाला? उसको बाइबल से ही रखेंगे ना हम। बाइबल के मूसा अंदर नबी, तौरात को किस बाइबल के अंदर तौरात को किसने डाला? ये मूसा अलैहिस्सलाम डाल के गए थे। बाइबल, अरे भाई आपको जो है ना बाइबल की हिस्ट्री नहीं पता, इसके लिए आपने ये सवाल किया। अगर बाइबल की हिस्ट्री आपको पता होता तो ये सवाल आप करते ही नहीं थे। बाइबल जो है, ओके,
सारे नबियों की किताब है, उसमें मूसा नबी की भी किताब है, दाऊद नबी की भी किताब है, उस तरह कई सारे यशायाह, यिर्मयाह, हिजकील, दानियल, ये सारे जो है ना खुदा के नबी है, और उन्होंने सब किताबें लिखी है, और उन्होंने किताबें लिखकर किसको दी है? अपने रबियों को दिया है, और रबियों ने सबको कंपाइलेशन किया है। ये हिस्ट्री है। और अपने छोटा सा हिस्ट्री मिस करके इस तरह का आप सवाल कर रहे हो, फिजूल की सवाल कर रहे हो। अभी मैं आपसे एक मैं सवाल आपको करूंगा, बताता हूँ, कुरान में लिखा है मैं कि बताता हूँ, मैं कुरान बताता में हूँ, लिखा मैं है, सुनो बताता हूँ सर। एक एक सर एक सर अब एक कुरान लाइन की, सुनो। कुरान का लफ्ज भी नहीं, कुरान का तो लफ्ज भी नहीं लेना, आपने नाम भी नहीं लेना उसकी वजह, क्योंकि आप उसको मानते ही नहीं है, वो तो फारग हो गया ना एक आपकी लाइन नजर सुनो ना से, मेरे उसको भाई, साइड पे एक रहने लाइन तो दें ना सुनो। ना 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 ना, उसकी बात छोड़ देना अभी, अब उसको मानते ही नहीं है, जब जब उसको मान ही नहीं रहे सर, उसकी बात क्या करनी, छोड़ दो ठीक है, उसको। आपकी मैं आपको, मैंने आपकी आपको ये बातों से पूछा था, मैंने सिर्फ आपको ये पूछा था कि तो रात को बाइबल के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम डालकर गए थे या बाद वाले लोगों ने डाला? अरे मूसा नबी कैसे डालेंगे? शुरुआत तो उन्होंने किया है ना किताब लिखना। वो हाँ, वो कैसे यही मैं डालेंगे? आपको बात बता रहा हूँ। तो हाँ, कब सबसे डाला पहले गया, आपको कब क्वेश्चन डाला वही, गया? तो वही तो बात है ना, सबसे पहले आपको सवाल क्या करना चाहिए वही नहीं पता है आपको। लोग आपको लाइव देख सर रहे हैं अवेश भाई। मौजू सर से मुझे कुछ मौजू से पता ना है या हटिएगा मुझे कुछ प्लीज। नहीं पता है, मुझे अवेश कुछ भाई, पता है, अवेश मुझे भाई, कुछ नहीं पता है, अवेश जो भाई, मैं पूछ रहा हूँ मुझे लोग उसका आपको जवाब अवेश देना। बिना भाई, लाइव देख रहे हैं, सुनिए, बाइबल की जो पहली अवेश किताब है भाई, मूसा नबी अवेश की है। भाई बार बार मौजू से हट रहे हैं। और जुबेर भाई भी उनको, जब वो मौजू से हटते तो उनको कहते नहीं है, आप बीच में थोड़ा भी मौजू से हटे थे फिर भी आपको टोके उन्होंने। राजेश जुब- वर्सेस भाई की बात हो रही है, अभी आप चुप बैठ जाए प्रभाकर भाई प्लीज। नहीं, आप मौजू से बाहर ना जाइएगा ना सर, मौजू पे मौजू टिक से कर बात कीजिए। कभी इन्होंने मौजू से मोहम्मद मुस्तफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशन गोई प्रकट करते हुए एशिया 29 का 12 में जो मौजू है, क्या गोया मोहम्मद मुस्तफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है या नहीं है? ये कोई मौजू है? अब आप पलट रहे हो देखिए, टॉपिक, आप हजरत पलट रहे ईसा हैं। मसीह का जो है मसलूब हुए या नहीं हुए, सलीब पर कुर्बान हुए या ना हुए, उनकी मौत हुई या ना हुई, उसका उस पर मौजू है ना, उस मौजू पे टिक कर बात कीजिए सर। सर उसी प्लीज। पर तो बात उसी पर तो बात हो रही है, और किस पर बात सर हो रही कितनी है? बार मौजू से हट गए आप? अवैस कादरी नहीं, साहब कितनी बार, जब उनके और उसमें जवाब नहीं रहते, वो सीधा कलाम में पाक की जो है वो तौहीन करना चालू कर देते, और वो पेशेंट को सर अपना उसको झुटलाना चालू कर देते, खुदा का कलाम पर आ जाते वो। अवैस भाई, मैंने आपको बोला था ना, ये इनके चैनल पर जाओगे तो यही बात होगी, देखिए क्या हो रहा सुनिए है। अवैस भाई ने, सुनिए एक्चुअली कोई राजेश मुश्किल भाई, नहीं है, कोई मुश्किल राजेश नहीं है, भाई, मैं खामोशी से सुन रहा हूँ ना, जब मेरी बारी आएगी मैं बोलूंगा, फिर बोलने दो यार, कितनी देर बोल देंगे, 10 मिनट बोलेंगे, अवैस 15 मिनट भाई, आपने बोलेंगे, पहले तस्लीम बात कर तो लिया करने है, तो मुझे देंगे ना। बाइबल मुकद्दस के एतबार से जो है ना, हजरत ईसा मसीह जो है सलीब पे चढ़ गए, आपने तस्लीम कर लिया है, वहां पर किस्सा खत्म हो चुका, आपने तस्लीम कर लिया है। बोलिए अभी आगे, आप टॉपिक पर कर बात कीजिए, आप लोग अच्छे बात कर रहे, करिए, कीजिए सर। मेरी जब आपसे बात ही नहीं हो रही तो आपसे मैं बात क्यों करूं, ये बताएं सर आप ठीक मुझे। है ना सर, ठीक है, आप राजेश भाई से बात कीजिए, लेकिन प्लीज विनती है आपको आपको कि आपको राजेश भाई के अंदर आपको राजेश भाई के अंदर कोई कमी नजर आई ना, तो आप उनकी कफालत के लिए खड़े हो नहीं गए नहीं हैं नहीं, कि मैं राजेश भाई की संभालता हूं कमी इसको नजर ना। नहीं आ रही सर, आपके अंदर कमी नजर आ रही है, अच्छी गुफ्तगू कीजिए, अच्छी माहौल में गुफ्तगू कीजिए, आप टॉपिक से मत हटिएगा प्लीज। सर थोड़ा गुस्सा हाँ, हजरत मत ईसा हो। मसीह मसलूब हुए नहीं हुए, मेरी बात उस सुने, ताल्लुक से मेरी बात बात कीजिए। सुने सर, मेरी बात सुने, जब वो कह रहे हैं हम कुरान को नहीं मानते, तो ये टॉपिक से हटी हुई बात नहीं है। तो ठीक है ना ये सर, कह कुरान रहे हैं, शरीफ को मेरी नहीं बात मानते सुने, ना? मेरी बात सुने। सुनिए सुनिए आप इतनी देर सुनिए, बोल रहे हैं, कुरान मैंने शरीफ आपको को बोलने कौन दिया? नाजिल किया? कुरान शरीफ को किसने नाजिल किया? आप बोल अल्लाह रहे हैं ताला ने अपने नाजिल टाइम किया ना, पे, अपने टाइम पे अल्लाह ताला बोलें। ने नाजिल किया ना। लेकिन तौरात इंजील शरीफ, जबूर शरीफ, इंजील शरीफ, जो सहीफुल अंबिया हमारे पास जो 66 किताबों का जो मजमुआ है, बाइबल जिसे कहते हैं, उसको तो यहोवा पाक खुदा ने नाजिल किया है। यहोवा पाक खुदा और अल्लाह ताला अलग अलग है, दोनों एक थोड़ी है। अच्छा, तो कुरान में सवाल जो ही पैदा उठता नहीं कि हमको कुरान के ऊपर हमारा अकीदा हो। प्रभाकर भाई, कुरान में जो जी सर। बताया, अल्लाह ने इंजील उतारी ईसा अलैहिस्सलाम पर, यानी जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम पर, इसके देखिए बारे में आप अपना क्या जी, कहते जुबेर भाई, एक सुनिए, प्रभाकर भाई, हजरत ईसा मसीह पर जो इंजील उतारी है ना, हजरत ईसा मसीह ने, हमारा अकीदा है, हजरत ईसा मसीह ने जो अल्फाज बोले हैं, उनके शागिर जो है वहां पर मौजूद थे, उन्होंने हैं? हजरत ये ईसा मसीह के हर एक अल्फाज को बयान किया गया है। लेकिन आपके कुरान शरीफ के मुतल्लिका हजरत ईसा मसीह पर जो है इंजील उतारा, और हजरत ईसा मसीह कुरान शरीफ में कहते भी है, अल्लाह ताला ने मुझे इंजील इनायत दी, अवैस अभी भाई, आप दोनों तौरात खामोश सिखाया चले। मुझे। अभी लेकिन जुबैर भाई, ये तो जुबैर मौजू भाई आप अलग है खामोश ना हो सर। जाओ। जुबैर भाई आपने नहीं बोलना। जी बोलिए। हेलो। देखिए अपना अवेश भाई, प्रभाकर ब्रदर, हाँ बोलिए। जान दो, अभी जो लाइव देखे हैं उनको समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है।
और मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि काफ़ी देर तक हमने बात किया है, ओके, काफ़ी टाइम भी हो चुका है, तो मैं समझता हूँ कि अपना यीशु मसीह क्रूस पर हेलो, मरे या नहीं करके, इस पर हमने बहुत सारे पॉइंट पे चर्चा किया, लोगों ने भी ये देखा आपको है। साबित कर लगभग दिया, हमारा आपने पौना 2 एविडेंस घंटे भी से दिया हम है, बाइबल बीच में मुकद्दस वो एविडेंस भी दिया यस, है, गवाही भी दिया है, सबूत भी दिया है सर राजेश भाई, आपने पर यस, साबित प्रभाकर कर दिया और उन्होंने तस्लीम भी किया है, रिकॉर्डिंग में चेक कर ले। प्रभाकर भाई यस, प्रभाकर भाई, आप इसके जरा म्यूट नहीं मुताबिक हो जो है सकते? आप जरा म्यूट हजरत, नहीं हो सकते? ठीक आप है ठीक जरा है सर, म्यूट बात नहीं हो कीजिए, सकते? ठीक आप है जरा बात कीजिए म्यूट नहीं सर, हो सकते? ओके बात प्रभाकर, कीजिए सर, म्यूट म्यूट मत कीजिएगा, बात कीजिएगा आप लोग। ओके, ओके, आपके फिर ओके, शोर चलिए। आएगा या आपको इको आएगी अगर म्यूट ना करेंगे तो? मैं तो म्यूट कर ही नहीं सकता आपको, ठीक है सर, आपको तो म्यूट नशे म्यूट कर रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ, ओके म्यूट कर रहा हूँ, चलो हाँ, तो प्रभाकर ब्रदर, आप इको आएगा, आप ओके, ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है अवेश भाई, अपना मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज आज के लिए हम यहीं पर एंड करते हैं। मांगता है तो हम कल फिर अपना लाइव आएंगे अलग टॉपिक को लेकर, ओके, दूसरा कोई और टॉपिक पे, बाइबल में मोहम्मद साहब के बारे में लिखा है क्या नहीं लिखा है, अगर उस टॉपिक पे बात करना है तो हम लोग इस टॉपिक पे कल बात करेंगे, क्योंकि लगभग हमने पौना 2 घंटा जो है ना इस पर बात किया है, और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने चलो बातचीत किया है, आपने आपका मुद्दा रखा है, मैंने अपना मुद्दा रखा है, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग इसी तरह बातें करते रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के जो डिबेट से, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि एक ही मुद्दे पे खड़े रहो, है ना? अगर बाइबल के अलग-अलग टॉपिक्स पे जाओगे तो हमारा मुद्दा हट जाएगा, जिस तरह आज के दिन हुआ है। आप चाहे तो जितना दिन चाहे उतना दिन बात करो मेरे से, मैं आपसे आपसे मैं भागूँगा नहीं, ओके? जितना चाहे उतना दिन बात कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक पर ही हम अंत तक बने रहे, यहाँ वहाँ की लॉजिक ना रहे। और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, प्रभाकर भाई का, अवेश भाई का, जुबेर भाई का, कि आप सभी लोगों ने इस लाइव स्ट्रीम में आए और कई सारी बातों को आपने रखा है। तो हम लोग फिर अपना नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे, ठीक है? बोलिए भाई, राजेश अपना भाई, 2 जी लाइन ठीक बोल है। लीजिए, फिर हम लोग अभी मैं आखिरी कुछ अल्फाज बोल सकता हूँ, आखिरी कुछ अल्फाज बोल सकता हूँ मैं? ये सब 5 मिनट ले लीजिए, 5 मिनट में आपको जो बोलना है बोल लीजिए, फिर उसके बाद हम 5 मिनट के बाद हम एंड कर देंगे, ठीक है? ठीक हो गया सर। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जितने में हमारे व्यूअर्स हैं इन सब ने फैसला करना है। जो आज की गुफ्तगू हुई है सब ने सुनी है, मेरी बातें भी सुनी है, आपकी भी सुनी है, और जिस नतीजे के ऊपर सारे पहुंचे हैं ये अपना उन्होंने ही फैसला करना है। ठीक है, पहली तो बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी बात ये है कि भाई मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे किए हैं जिनका मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। पिछली डिस्कशन में भी मैंने क्वेश्चन किए थे, उनका भी अभी तक जवाब नहीं मिला। कुछ अब आज भी किए हैं, उनका भी नहीं मिला। और मैं बात कर रहा था कि मैंने सबसे पहले बोला आपको कि बाइबल में न्यू टेस्टमेंट में लिखा हुआ है कि जीसस अलैहिस्सलाम की सूली के ऊपर मौत हुई है। मैं तो ये बोल रहा हूं कि न्यू टेस्टमेंट में लिखा हुआ है। मकसद ये है कि हम, जब आप बोल रहे हैं कि हम बात नहीं मानेंगे कुरान की, हम उनको उसको मान ही नहीं रहे, ठीक है, तो हम उस बात को क्यों माने जो कुरान के खिलाफ है? हम बाइबल की हर उस बात को आंखों के ऊपर, सर के ऊपर रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर कुरान के खिलाफ ना हो, ठीक है, शरीयत के, इस्लाम की शरीयत के खिलाफ ना हो, जो भी बात कुरान के खिलाफ होगी, चाहे वो हदीस की बात होगी, वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगी। हमारे लिए सबसे बड़ा जो अपना हवाला है वो कुरान है। मैंने आपको बोला कि बाइबल के मुताबिक अगर जीसस अलैहिस्सलाम की मौत हुई है, उनको सूली हुई है, उसके गवाह थे, आपने कुछ उनके जो है ना विटनेस बताए हैं, उन विटनेसों की बात आपस में क्यों नहीं मिल रही? हम मती की बात माने, हम लुका की बात माने, हम जॉन की बात माने, हम मरकस की बात माने किसकी? अब यूहन्ना, जॉन बोल रहा है कुछ छठे घंटे के करीब टाइम था जब उनको सूली दी गई, और मरकस बोल रहा है कि उनको तीसरे घंटे के करीब सूली दी गई। ठीक है ना? तो इस तरह की जो कंट्राडिक्शन है ना, अब मती बोल रहा है कि मरियम मगदलिनी और जीसस अलैहिस्सलाम की वालदा कब्र के ऊपर आई जब उनको कब्र में रखा गया, और जॉन बोल रहा है कि मरियम मगदलिनी अकेली आई थी, उनके साथ मरियम दूसरी थी नहीं, यानी कि कली अकेली मरियम का जिक्र है वहां पे, मरियम अलैहिस्सलाम की जो जीसस अलैहिस्सलाम की वालदा है उनका जिक्र ही मौजूद नहीं है। अब मैथ्यू बोल रहा है कि फरिश्ता जो है ना वो नजर आया मरियम को, ठीक है, जब वो कब्र के आई तो आसमान से उतरा, वो फरिश्ता बैठा हुआ था पत्थर के ऊपर, जो पत्थर कब्र के आगे रखा हुआ था ना, जीसस अलैहिस्सलाम की कब्र के आगे पत्थर रखा हुआ था, फरिश्ता उसके ऊपर बैठा हुआ था, ठीक है।
तो जब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, मरकज पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि वो फरिश्ता जो है ना वो कब्र के अंदर बैठा हुआ था। ठीक है, तो इस तरह की जो कंट्राडिक्शन इन्होंने हमें बताई है, हम इसकी इनमें से किसकी बात माने यार? किसने जान निकाली उनकी? जो है ना वहां पे लिखा है यहूदा एक्सक्रोपी, जो जिसने पकड़वाया था जीसस अलैहिस्सलाम को, तो वहां पे उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि मती बोल रहा है, ठीक है, कि वो जो है ना पैसे फेंक कर ना चला गया और उसने खुद को फांसी दे ली, लटक गया फांसी के ऊपर। और अमाल की किताब में लिखा हुआ है कि उसकी जो गिर गया था, गिरने की वजह से उसका पेट फट गया, उसकी अंतड़ियां बाहर आ गई वगैरह वगैरह, और उसकी मौत हो गई। ठीक है, और इसी तरह जो है ना जो उसके पैसे थे जो 30 रुपए के उसको मिले थे जीसस अलैहिस्सलाम को पकड़वाने के लिए, तो उसका खेत खरीदा गया। और एक बोल रहा है कि वो खेत किसने खरीदा? यहूदा ने खरीदा। और दूसरी जगह पे लिखा है वो काहिनों ने खरीदा है खेत। ठीक है ना? चलेगा और किस अवेश तरह भाई, पकड़वाया के गया, ये किस सारे तरह लोग आए, ये बातें मिलती ही नहीं है सर। किसकी बात माने? ये जैसे कंट्राडिक्शन है, ये विटनेस। आप बोल मैं रहे हैं कि कुरान, एक मिनट, आप बोल रहे हैं कि कुरान का कोई विटनेस नहीं है, हम इसकी बात नहीं मानेंगे। तो जो आपके चार चार विटनेस है ना इधर, उनकी बातें आपस में मिल ही नहीं रही हैं, वो कैसे मान रहे हैं फिर सबकी आप? बातें मिलती है, सबकी बातें मिलती है। हम उसको मिलाकर आपको जो है ना नेक्स्ट सेक्शन में आपको बताएंगे। आपको कॉन्ट्रडिक्शन लगता है क्योंकि आपको बाइबल को पढ़ने का तरीका नहीं पता है, लेकिन हम उसका उसका तरीका भी आपको बता देंगे। आपके जितने भी सारे क्वेश्चंस है उसका आंसर भी हम दे देंगे। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आप वो आप क्वेश्चंस रेडी आप रखिए, नेक्स्ट टाइम हम ठीक इसको है, क्लियर ठीक कर है, लेंगे। ठीक है। और सिर्फ आज का जो सिर्फ काइंडली है राजेश भाई, काइंडली सिर्फ सिर्फ 1 मिनट के लिए छोटा सा आप मुझे बस ये बता दें कि फरिश्ता पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था या कब्र के अंदर बैठा हुआ था? एक बाइबल, एक गोस्पल में लिखा हुआ है कि वो बाहिरो बाहिर ही मुलाकात करके जो है ना फरिश्ता पत्थर के ऊपर ही बैठा हुआ था। तो फरिश्ते से मुलाकात करके वो घर की तरफ चली गई मरियम। तो दूसरी गोस्पल में लिखा हुआ है कि फरिश्ता कब्र के अंदर बैठा हुआ था, और जो मरियम थी ना वो कब्र के अंदर गई फरिश्ते के पास, अंदर रोशनी थी कब्र के अंदर। तो वो कब्र से बाहर भी निकली फिर। अब फरिश्ता अंदर बैठा था या बाहर बैठा था? मरियम जो है वो गई थी कब्र के ऊपर, वो बाहर खड़ी रही या कब्र के अंदर गई? किसकी बात माने दोनों में से? ठीक है, ठीक है, तो सिंपल सा इसका मैं एक आंसर दे दूँ। हाँ ठीक है, मैं आपको इसका सिंपल सा जो है ना एक आंसर दे देता हूँ। फिर उसके बाद जो है ना ये जितने भी सारे क्वेश्चंस है ना उसके लिए हम अलग सेक्शन रखेंगे। फिलहाल आपका ये क्वेश्चन का मैं जवाब आपको दे देता हूँ। देखो बाइबल में जो है लूका, मत्ती, यूहन्ना, मरकुस, ठीक है, ये तीनों ने जो है यीशु मसीह के मरने का जो घटना जो है ना लिखा है। ओके, लेकिन जो मरने का जो घटना है ना, इन सब का जो है एक ही घटने में कुछ कुछ बातें जो थी लोगों ने अलग अलग विषय को लेकर अलग अलग बातें लिखी। जैसे कि आपने पूछा था कि पत्थर पे बैठा था, तो जब वो पत्थर पे बैठा था तो उस बात को एक शागिर्द ने लिखा। ओके, और जब वो अंदर थे, कब्र के अंदर थे, तो उस बात को दूसरे शागिर्द ने क्या किया, उस विषय को लिखा। क्योंकि सभी लोग जो है ना सेम टाइम को जो है ना मेंशन नहीं कर रहे। ओके, सेम टाइम सेम मिनट को जो है ना मेंशन नहीं कर रहे हैं। उस टाइम पे काफी समय बीत चुका था, क्योंकि वहां पर स्त्रियां, कई सारी स्त्रियां आ रही थी, जा रही थी, है ना। मरियम मगदलीनी पहले आई थी, उसके बाद भी वापस आई थी। तो ये जो है ना काफी समय इसमें बीत चुका है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करते हो ना, समय को छोड़ देते हो, टाइम को छोड़ देते हो। तो टाइम को छोड़ने की वजह से आप लोग कंफ्यूज होते हो। तो ये जो टाइम जो है ना अलग अलग समय में अलग अलग जो घटना घटती है ना, तो अलग अलग टाइम का है, अलग अलग सिचुएशन है। तो सिंपल सा इसका आंसर ये है। इसको डिटेल में आप जानना चाहते हो, विथ रेफरेंस जानना चाहते हो, फिर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन जो है ना हम बात करेंगे। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। आपके जो क्वेश्चन, जो पुराने क्वेश्चन है हमारे लिए, थे कोई नए क्वेश्चन नहीं है, हम कभी भी इसको जवाब दे सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं जो है अपना इस प्रोग्राम को एंड कर रहा हूँ। जी चलें, ठीक है जनाब, कर दें फिर। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।